गाना बंद करो, मुझे अपनी ससुराली शादी याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ये जब भी मेरे ससुराल में शादी होती है तो ये हो जमालो वाला गाना ज़रूर बजता है और इसलिए मैं फ्लैशबैक में चली गई। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? आज मैं बिल्कुल गरारा वरारा पहन के आई हूँ और भाई ये मौका है, दस्तूर है ना, मतलब आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है, वो गरारे का फैशन दोबारा वापस आ गया। लेकिन आज हम कपड़ों पे बात नहीं करें, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है शादी का, जो है इवेंट प्लानिंग। कैसे सेटअप्स हों, किस तरह के जो एंट्री है दुल्हन दुल्हा की वो हो, वेन्यू कैसा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शादी में। और ये एस्पेक्ट जो आज हम आपको दिखा रहे हैं शादी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे, हम एंट्रीज के ऊपर बात करेंगे, वेन्यू के ऊपर बात करेंगे। सच्ची बात तो ये है कि सारे काम जो है वो ख़वातीन ने संभाले होते हैं घर के, लेकिन बाहर के काम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं घर के मर्दों के लिए। भाई, अब्बू, हस्बैंड, बहनोई, आपके घर में कोई ऐसा मर्द होता है जो जिस चीज़ की जिसकी स्पेशलिटी होती है वो संभाल लेता है और बांट लेता है, क्योंकि ख़वातीन सारा काम तो नहीं संभाल सकती ना। लेकिन बच्चों के मामले में डिस्कशन ज़रूर होती है, एक दूसरे से बात ज़रूर होती है और उनकी वोट ज़रूर जो है वो माने जाते हैं। बच्चों के अगर शादी ब्याह के सेटअप्स हैं तो पूरा ख़ानदान बैठता है, एक मीटिंग होती है बाकायदा, और या तो बच्चियाँ या बच्चे खुद सेटअप्स इंटरनेट पे देखकर बताते हैं कि हमें ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, हमें इस तरह की ख्वाहिश है, हमें ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग बिल्कुल रॉ होते हैं, उनको कुछ नहीं पता कि हमने करना क्या है, और फिर शुरू होती है उनकी जद्दोजहद। अलग अलग इवेंट प्लानर्स के पास जाके उनके बजट्स लेते हैं, वहाँ जाकर उनसे पूछते हैं हम करें क्या, हमें करना क्या चाहिए। सो आपको 0 मीटर अगर आप हैं, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई शादी अभी तक घर में नहीं हुई है, कोई ऐसी हेल्प नहीं है जो आपको गाइडलाइंस दे सके, सो आपके लिए ही ये शो डिज़ाइन किया गया है। छोटी से छोटी डिटेलिंग, बहुत से ऐसे लोग हैं उनको ये नहीं पता ढोल किधर से लें, डफली किधर से लें, डांडिया किधर से मिलेगी, ये दरियाँ, चांदनियाँ, लाइटें घर पे लगाने के लिए, कुर्सियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें भी लोगों को नहीं पता होता। क्योंकि अगर किसी के घर की पहली शादी है और कोई हेल्प इधर उधर नहीं है या कोई ऐसा समझदार शख्स नहीं है ख़ानदान में जो आपको गाइडलाइंस दे सके, तो मैं हूँ आपकी मैके वाली, यहाँ भी आपका ही मैके वाले होने का हक निभाऊंगी। सो जी, आज की प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन के हवाले से हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बल्कि ब्रेक पे नहीं जाएंगे हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे इवेंट प्लानर से जिनका काम मुझे खुद बहुत पसंद आता है, और इसीलिए मैंने उनको कहा कि आप हमारे शो पर आएँ, क्योंकि उनको समझाना भी आता है, बताना भी आता है, तो वो आपको आसान लफ्ज़ों में बता सकेंगे कि कैसे एक पिन से लेकर जो आप अपना काम शुरू करेंगे, शादी ब्याह होने के बाद जो थकन सबसे ज़्यादा घर के उन मर्दों को होती है जिन्होंने ये सब चीज़ें अरेंज की हुई, आप सोच भी नहीं सकते कितने दिनों तक तो उनकी नींदें ही नहीं पूरी होती। सो आज हम आपको गाइडलाइंस देने वाले हैं कि आप कैसे इब्तिदा करें अपने इवेंट की। और सबसे पहले मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अली काशान से, जो हमारे पैनलिस्ट हैं हमारे इस पूरे वीक के, इवेंट डिज़ाइनर हैं, इवेंट स्टाइलिस्ट हैं। उनका काम बहुत प्यारा है और खुद खड़े होके वो हर चीज़ की नोक पलक करते हैं। तो आइए उनको बुला के उनसे छोटी छोटी बातों के बारे में जानते हैं। अली काशान फ्रॉम इनोवेटिव इवेंट्स, आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशान, कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट, प्लीज आइए बैठिए जी। तो आज हमने अपने नाजरीन को समझाना है, बताना है, उनकी हेल्प करनी है कि हम कैसे। बहुत सारे लोग काशान आपके पास ऐसे आते होंगे जो दिमाग में सोच के आते हैं हमें ये yes, या फिर अली काशान का उन्होंने कोई इवेंट्स देखा होता है, हमें तो बस वही वाला चाहिए एग्जैक्टली। या फिर आते हैं कहते बताएं काशान हम क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो हमारी कोशिश ये होती है, आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डिज़ाइन इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट टेस्ट। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत हैवी चाहिए, गॉडी चाहिए, सब कुछ भरा हुआ चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही टेस्टफुली चाहिए, दे हैव गुड बजट्स बट स्टिल दे वांट सम सिंपलिस्टिक, मिनिमलिस्टिक।
तो जैसे भी हमें वो अपनी रिक्वायरमेंट्स कुछ बताते कहते हैं। होंगे फूल ही फूल भर दे, सफेद फूल बहुत decent। कुछ कहते होंगे हमें बड़े रंग चाहिए, बड़ा हमें कल्चर वाला इफेक्ट चाहिए, जी, है ना? अच्छा ये चीज़ें निदा बहुत सारी ना इवेंट्स के हिसाब से भी वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम डिज़ाइनिंग एनी मेहंदी, देयर शुड बी अ वाइब्रेंट कलर्स। Okay. उसके अंदर सारे वाइब्रेंट कलर्स होंगे, हाँ। पिंक, पर्पल्स, टील, मजेंटा। हाँ। इफ़ आई एम गोइंग टू डिज़ाइन एनी निकाह सेरेमनी, हाँ। it should be very pastels, calm, whites, pinks, peaches। तो इवेंट की नेचर के हिसाब से उसके कलर वेरी करते हैं। इसी तरह से अगर आप रिसेप्शन पे चले जाओ, देयर विल बी समटाइम्स वाइट एंड गोल्ड, ब्लैक एंड गोल्ड, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है या आपको फ्रैंकली गाइडलाइन स्पीकिंग, देनी हम तो पड़ती? हमेशा क्लाइंट को गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन क्लाइंट को भी काफ़ी जो है नॉलेज होती है। चले हम मान लेते हैं कि शायद उनके घर की पहली शादी हो, लेकिन वो उन्होंने बहुत सारी शादियां अटेंड की हुई होती हैं जहां पर वो गए हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। बट यस, जैसे कि आप बता रही थी कि एक वेडिंग के अंदर देयर आर सो मैनी डिटेल्स, देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स। अगर हम कोई एक इवेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, देयर मिनिमम 40 to 45 डिपार्टमेंट्स। फ्लोरिस्ट, फर्नीचर, शैंडलियर्स, वॉल पैनलिंग, लाइटिंग डिज़ाइन, एंट्रेंस डिज़ाइन, मार्की, कार्पेटिंग, देयर आर सो मैनी थिंग्स। और वो फिर एक शख्स के लिए बगैर इवेंट प्लानर के करना बहुत Yeah, मुश्किल है it's कि not possible. फूल वाला अलग हायर करे, जी। डेकोरेशन वाला अलग हायर करे, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। Yeah, yeah, और वो एक बहुत बड़ा हैसल होता है। या मगर करते भी हैं कुछ लोग। कुछ लोग करते भी हैं, बट मोस्टली पीपल हायर अस ताकि वो अपने घर के कामों में अपनी फैमिली के साथ उनकी मदद कर सकें। हाँ। और इवेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दें। अच्छा, आपका जैसे काम क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो क्लाइंट कोई भी हमारे पास आता है वो अपनी एक रिक्वायरमेंट लेकर आता है। फॉर एग्जांपल, दे हैव 3 इवेंट्स, 1 इवेंट फॉर 100 पीपल, सेकंड इवेंट इज 200 इवेंट पीपल। वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना चीजों जी, को। कि ठीक है? निकाह है तो वो क्लोज फैमिली का होगा, मे बी 100-200 पीपल। मेहंदी होगी, उसमें फ्रेंड्स भी होंगे, कजन्स भी होंगे, वो थोड़ी बड़ी होगी। फिर जब वेडिंग होगी वो शायद उससे भी बड़ी हो, कि शायद उनके ऑफिस स्टाफ, कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो शायद उसके गवर्नमेंट का सेक्टर इन्वॉल्व हो, तो वो नंबर उसके साथ साथ वेरी करते हैं। सही। तो हर इवेंट को हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, अच्छा, जैसे वो बताते होंगे कि इस वाले इवेंट में ना घर वाले हैं, इमीडिएट फैमिली है, तो ये बहुत बड़ा ग्रैंड नहीं है, अपने अपने आपस के लोग हैं। जी। फलाना जो इवेंट है उसमें हमारे बाहर से भी मेहमान आ रहे हैं, True. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, हमारे ऑफिस वाले भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो जी। वो एक ऑटोमेटिकली उनके लिए एक बड़ा इवेंट बड़ा इवेंट हो जाता ना? है जी। तो फिर उस तरह के इवेंट्स में हम उस इवेंट को 2 हिस्सों में डिजाइन और डिवाइड करते हैं। जैसे? फॉर एग्जांपल, आप वॉकवे से अंदर आए, वो फॉर एग्जांपल किसी 500 लोगों का इवेंट है तो वो आना तो उन 500 लोगों ने एक ही एंट्रेंस है। हाँ। बट ऑफ कोर्स ये उनका कॉर्पोरेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, हाँ। व्हाटएवर इट इज। जो फैमिली वाले हैं वो तो वेलकम लॉबी क्रॉस करके जाएंगे और स्टेज के करीब बैठ जाएंगे। ठीक है। बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर होगा तो ऑफ कोर्स उनके लिए एक हिस्सा अलग डिजाइन हुआ होगा, जहां सारे 200 लोग उनके ऑफिस के, उनकी फैक्ट्री के, उनकी मार्केट के सब उधर बैठे होंगे, ताकि उनकी पर्सनल फैमिलीज और उनका कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों अलग 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 ये सारा चीजें आप लोग हम make मैनेज sure कर करते रहे हैं, हो। हमारी टीम होती है। क्योंकि हम एक मेजबान होता है, वो जाहिर है वो पूरी शादी में आपने कुछ लिया, आपने कुछ लिया, ये जी। पूछ रहा होता है, तो वो मतलब जाहिर है इतनी देर तक कंपनी एक शख्स को नहीं दे सकता, नहीं दे इसलिए सकती। इकट्ठे दोस्त। दैट्स ये व्हाई सारा। वी ऑलवेज क्रिएट अ एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास क्लाइंट आया, अभी हम क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पे? वेडिंग, अच्छा, ये- इट्स अ ट्रेडिशनल वेडिंग। ये ट्रेडिशनल वेडिंग सेटअप है जी। जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। दिस इज वेरी ये सारा हम जी। ये आपको दिखा रहे हैं। ये आप इसके ऊपर जरा सा तबसरा ओके, करें। सो इसमें दिस इज द सेंटर फीचर। अभी जो स्क्रीन पर चल रहा है, दिस हाँ। इज लाइक अ डूम शेप। इसकी जो सीलिंग है वो पूरी जाफरी के साथ है। इसके साथ मोतिया और क्रिस्टल्स की आर्चेस बनी हुई है। सो दिस इज द वॉकवे जो मैं बात कर रहा था कि लोग आते हैं। दिस इज द फैमिली टेबल्स Okay. नियर टू द स्टेज। जो क्लोज फैमिली होती है, इन लॉज वाले होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो स्टेज के राइट और लेफ्ट बैठते हैं। उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर किया जाता है, जी। क्योंकि वहाँ पिक्चर्स, वीडियो, सारी उनकी मेमोरीज होती हैं। ओके, ये देखिए ना, Yeah. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो एंटर होते ही आपने फवारा दिया हुआ है, जी। तो ये क्या, ये फवारा वाकई चल रहा होता है या जी क्या? जी जी, ऑपरेशनल होता है ये। Operational होता है? जी जी जी, दिस इज अच्छा। वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज। हाँ। Okay, so this is the wedding. हाँ। I designed it. The venue कौन was सा है? Avari poolside, अच्छा। and we use around 6,000 candles.
जिसके अंदर ये कौन सी वेडिंग, ये दूसरी वाली चीज है? ये दूसरी है। Dreamy अच्छा wedding इसकी, हाँ ड्रीमी वेडिंग है। इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वंस द क्लाइंट केम टू मी, ये सऊदीया से लड़की आई थी, तूबा रहीम इसका नाम है, और उसने सिर्फ हमको बोला कि आई रियली वांट यू टू डिज़ाइन माय वेडिंग लाइक अ कैंडल नाइट ऑफ डिनर। शी जस्ट गिव मी अ वन सेंटेंस एंड आई सेड तूबा यू डोंट वरी अबाउट इट एंड आई विल डिज़ाइन इट। तो बहुत ही अच्छा क्लाइंट था हमारा। शी अलाउ अस टू डू एवरीथिंग। वी डिज़ाइन पूल साइड ऑल्सो। इसका जो वेन्यू था वो अवारी पूल साइड था। अच्छा। So we use fairy lights, we use fresh floral, we use imported florals. आपको ज्यादा आसानी कहाँ होती है डेकोर करने में, इंडोर के आउटडोर? Personally, I like garden area. उसके सबसे अच्छे फायदे हैं for the client also कि जब अच्छा गार्डन होता है तो they don't need to do the carpeting. अच्छा, जब नीचे निदा जब ये ग्रीन आ जाता है ना, हम इसके ऊपर कुछ भी लगाते हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन और बढ़ जैसे जाती एक जमाना था प्रिंटेड कारपेट्स चल रहे होते थे, आप कितना भी बड़ा सेटअप कर दो वो एक निकल के चीज नहीं आती थी। अब कितनी चेंजेस आ गई हैं। जी, आप किसी भी इवेंट को, किसी भी घर को आप डिज़ाइन करने के लिए जाते हो, दो तीन चीज़ें उसकी बहुत ही मेन है। नंबर वन, उसकी बेस जो है उसका फ्लोर है। हाँ। अगर आप उस पर प्रिंट दे देते हो, आप कोई भी चीज़ ऊपर रखते हो, तो जब दो चीज़ें बिजी होती हैं आपकी आंख को ब्रेक नहीं मिलता। दैट्स व्हाई वी नेवर यूज द प्रिंटेड कारपेट, वी ऑलवेज यूज द प्लेन कारपेट्स, ताकि हम जो भी हैंगिंग्स करें, जो भी वॉकवे पे रखें, जो भी स्टेज हो, वो उन सब चीजों को नुमाया करें। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लोगों का अवेयरनेस आती है। जब हम भी पहले सेट लगाते थे तो हम बहुत बिजी फ्लोर रखते थे, सो अब जो भी उसके ऊपर चीज होती थी तो वो बहुत एक जंबल अप हो जाती थी। लेकिन अब हम इतना बिजी फ्लोर नहीं रखते, जिसकी वजह से बहुत चीजें हाईलाइट होती हैं। अच्छा, अब तो आप कहते हैं कि गार्डन अगर हो, यानी घास अभी देखें ये जो वीडियो एक चल रही है, दिस वन वाज द निका। इसकी भी अच्छी चीज़ ये थी, ये देखें इनका ट्री था, हमने इस ट्री को एज अ फोटो बूथ बनाया था। इनके घर का गार्डन बहुत अच्छा था। वी यूज दिस जैस्मीन के शैंडलियर्स, विकर शैंडलियर्स। इसमें भी आई यूज्ड कैंडल्स। मुझे खुद कैंडल्स बहुत पसंद है। This was ये कैसी कैंडल्स होती हैं, मतलब कि ये वो इलेक्ट्रिक वाली होती है? No, these are the wax candle. इनकी अपनी ब्यूटी है। नहीं तो ये बुझ जाए तो फिर आपका बंदा जलाता रहता है पूरा वक्त? नहीं, इनकी 8 आवर्स की लाइफ होती है। हाँ, जला नहीं सकते क्योंकि ये तो हैंग हुई भी होती हैं, कोई 16 फीट से, कोई 14 फीट से, कोई 12 फीट से। सी, इनकी आगे आपको शम्मा जलती हुई नजर आएगी। नहीं तो आप मुझे बताएं कि हवा से बुझ जाए तो, हम तो मेहंदी लेके जाते हैं तो वो तो बुझ जाती है। देखो निदा, इधर ना बहुत ही टेक्निकलिटीज होती हैं। अब इसकी रूफ बनाने के लिए वी हैव टू क्रिएट 3 रूफ्स। सबसे पहले हम एक ट्रसिंग लगाते हैं, एक मार्की, उसको टॉप से पूरा फैब्रिक से पैक करते हैं। ये देखें ये चल रही है। हाँ, अब सबसे पहले एक लेयर आई, पैक किया। उसके नीचे हमने जो भी हैंगिंग्स करनी है, फेरी लाइट्स की, फ्लावर्स की, ताकि वो जो हवा है हमारी कैंडल्स को बुझाए ना। ओके, अच्छा। तो अच्छा, अब ये सारे फूल, ये तो आजकल तो बड़ा ट्रेंड हो गया बाहर के फूल। फूलों की भी फरमाइशी प्रोग्राम होता है? जी जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है फूलों का फरमाइशी प्रोग्राम। अच्छा, इसमें भी निदा मैं आपको बताऊं, अलग अलग तरह के लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू पीपल्स दे वांट कि आपको जितना पैसा चाहिए भाई हम देंगे, बट हमको सब कुछ इम्पोर्टेड फ्रेश फ्लावर चाहिए। ऐसी भी डिमांड, ऐसे भी होते हैं। तो वी डोंट माइंड, क्योंकि क्लाइंट हमको पे करता है, वी कैन डू इट। बट देयर आर ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि आप आर्टिफिशियल फ्लावर यूज कर लो, बट उसकी लुक एंड फील अच्छी आनी चाहिए। उसको जब डिजाइन करो, कम हो जाता है आर्टिफिशियल से? जी बिल्कुल कम हो जाता है। आर्टिफिशियल और फ्रेश के अंदर ऑलमोस्ट 50-50 का डिफरेंस आ जाता है। ओह माय गॉड, जी, अच्छा, इतना डिफरेंस? जी, इतना डिफरेंस आता है। तो अच्छा, इन्हें लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल भी आजकल बहुत मिलने लगे हैं, एक जमाने में नहीं मिलते थे आर्टिफिशियल। हाँ, यहाँ पर पहले जो है निदा ट्रेंड नहीं था। पिछले स्पेशली आफ्टर द कोविड, जब लोगों के बजट भी थोड़े कम हो गए, वर्ल्ड जब से रीओपन हुआ है आफ्टर द कोविड, तब से ये आर्टिफिशियल का हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया, विच इज़ रियली गुड फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो, कि उनके बजट में भी काम हो जाता है। आप लोगों ने जिससे भी आप हायर करते हैं उनको रीयूज किया। जी, ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब हमने आपको सेटअप्स दिखाए निकाह के, वेडिंग के। अब हम थीम्स के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब मैं शादियां अटेंड कर रही होती हूँ कि थीम्स होती हैं, और उसी थीम के हवाले से कार्ड में भी लिख के दिया होता है कि हमारे पास, अगर हम मेहंदी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या थीम है, जरा हम खाली गिनते हैं। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है, इट्स अ मोरक्कन नाइट। अच्छा, ये हमने एक मेहंदी डिजाइन की थी, हमारे क्लाइंट भी थे
तो इनके लिए हमने मोरक्कन नाइट डिज़ाइन की थी। हाँ। इसमें राहत फ़तेह अली ने परफॉर्म किया हाँ। था। इसके अंदर वी यूज़ ऑल मोरक्कन जाफरीज, हाँ। वी यूज़ लॉट ऑफ मोरक्कन हैंगिंग प्रॉप्स, ओके। वी यूज़ मोरक्कन आर्चेस, मोरक्कन स्ट्रक्चर्स। इनके बीच में हमने लाउंजेस डिज़ाइन किए थे। इसके बीच में पूरी सिटिंग थी। वेरी नाइस। ओह माय गॉड, दिल चाह रहा है तो देखती रहो, किसी और की शादियां देखने में इतना मजा आता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हम आपको आज सब बताएंगे। अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम फ्लारिस्ट को बुलाएंगे और वो बताएगा कि जैसे आर्टिफिशियल और ये और मतलब लाइक वो फूल तो आप अपने घर में भी लगाते हैं ना, इंडोर भी लगाते हैं। जब बच्चों की शादी है, घर में किसी की शादी है, तो घर को भी तो सजाया जाता है। छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं जो फूलों के जरिए मतलब लगाए जाते हैं और किए जाते हैं सेलिब्रेट। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, आज आप देख रहे हैं कि आप अपने इवेंट्स को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, आपने शुरू किस तरह करनी है अपनी इस चीज़ की कहानी, वो हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ जुनेद लियाकत हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद। ये फ्लारिस्ट हैं और फ्लावर अरेंजमेंट जो भी होती है आपकी शादियों में, घर में सजाना, ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज करते हैं जुनेद। तो जुनेद, मैं आपसे एक एक बारीकी पूछने वाली हूँ फूलों की। ये जो हमने एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है ज़ाहिर जगह के हिसाब से, ये निकाह में मैंने देखा आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। बिल्कुल, निकाह कर्टन में होता है यूज़ ये। हाँ। और इसमें हम लोग कुछ फेक भी यूज़ करते हैं। हाँ। और रियल भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो पूरा सेटअप हुआ है इसमें फेक कौन से हैं और रियल कौन से हैं? आपने मिक्स करके लगाए हुए हैं? मिक्स करके लगाए हुए। देखिए, ये बेबीज भी रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुरझा गया है। हाँ, ये रियल है। थोड़ा सा मुरझा गया है। इसमें ये फेक है। ये वाला जी, नजर आ रहा है कैमरे में? ये रियल है। ये रियल है। हाँ। अच्छा, अब फेक कौन सा है? ये तकरीबन सब फेक है। सब जितने भी ये सारे हैं सब फेक है। अच्छा, और क्या फर्क पड़ जाता है? फर्ज करें अगर मैंने ये सारा बनवाया होता, इतने से सेटअप की अगर बात करते हैं, ये सारा मैंने बनवाया होता रियल में, पूरा रियल में डिपेंड करता है। रियल है, देसी है, लोकल नहीं ऐसे ही ना, बस देसी तो नहीं है ये तो। बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेड टाइप है ना। तो अगर मैंने इम्पोर्टेड में ये सारा बनवाया होता, इतना सा सेटअप, मुझे तकरीबन बताएं आप कि कितने का पड़ता? अराउंड 40 के 40,000। 40,000 का ये इतनी सी चीज? इतनी सी चीज। अच्छा, मुझे तो 40,000 आप कम बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। अगर इसमें हम ग्रीन ज्यादा रखेंगे, क्योंकि होता है ये लोग कहते हैं कि फ्लावर आप ज्यादा भरें। हाँ। नेचुरल क्या है, जो खुदा ने एक खूबसूरती बनाई है। हाँ। ग्रीन ज्यादा और फूल कम। अच्छा, तो ये इसीलिए मिक्स बनाते, नहीं तो लोग कहते हैं फूल भर दो, फूल भर दो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर यही चीज मैं आर्टिफिशियल में बनवा रही हूँ, थोड़े कहीं के रियल डाल दूं, तो मुझे कितने का पड़ेगा? 20,000। ओह वाओ, 50। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया कि अगर आप रियल फ्लावर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि काशान ने भी बताया था कि आपका 50% खर्चा कम हो जाता है। अब ये छोटी सी जगह है आपकी, जाहिर सेटअप्स बड़ी बड़ी स्टेजेस पर भी होता है, तो वो सारा चीज़ें अलग अलग हो जाती है। मैं आपको स्टेजेस की पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ। आइए जी, मॉनिटर पे दिखाइए। ये देखिए अलग अलग सेटअप्स है। कभी आपने ऐसा होता है कि अपने घर के बाहर ही किसी बैंक्वेट हॉल में नहीं, और जो करीबी गार्डन है या कहीं भी आपको, जहाँ आपको वेन्यू के पैसे ना देने पड़े। एक तो ये है कि आप पैसे ऐसे बचा सकते हैं कि किसी भी दोस्त का गार्डन आपने कहा कि भाई मुझे दे दो तुम ये गार्डन, मगर वो डिपेंड करता है ना आपको, फिर अगर आप डीएचए में रख रहे हैं तो आपको परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं। बट आप मुझे बताइए कि अगर लाइक डीएचए या क्लिफ्टन वगैरह में, डीएचए में होता है तो कोई दिन फिक्स है कि आप इस दिन इवेंट रख सकते हैं या किसी दिन भी कर सकते हैं? आप इवेंट किसी भी दिन कर सकते हैं, बट देयर इज सम लॉ, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डीएचए। उसका सिंपल प्रोसेस है, आप उनको जाकर एक एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे घर में इवेंट है। क्योंकि होता यह है निदा कि समटाइम्स आपके घर में अगर मेहंदी है तो थोड़ा म्यूजिक लाउड होगा, तो आपके नेबर्स कंप्लेन कर सकते हैं। बट इफ यू टेक परमिशन फ्रॉम डीएचए तो आपका इवेंट खराब नहीं होगा। अच्छा, ये तो डीएचए की कहानी। अब कराची में किसी भी और जगह हो तो प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। वो ये सब। और फिर उसी तरह पाकिस्तान की और भी जगहों के बारे में आप वाकिफ हैं कि लाहौर में हो तो क्या प्रॉब्लम है? लाहौर में ओनली मुझे सिर्फ टाइमिंग का पता है कि वहाँ पर टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ पर 10 बजे सब हॉल्स बंद हो जाते हैं। दैट्स इट। ओके, तो हॉल्स की बात तो मैं करती हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं जुनेद आप कि आजकल ट्रेंडिंग कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से? कभी किसी जमाने में गुलाब हिट हो जाते थे, कभी कोई हिट हो जाता है, अभी कौन से हिट चल रहे हैं सबसे ज्यादा? डिमांड क्या है? जो हमेशा ट्रेंडिंग हो रहते हैं वो है डेजीज। डेजीज यहाँ लगे हैं तो मुझे बताओ, हाथ लगा के। ये डेजीज हैं, ठीक है? निकाल के दिखा दो। बिल्कुल, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा फ्लावर है। डेजी है। ये डेजी है, बिल्कुल। अच्छा,
ये इम्पोर्टेड है। और ये इसमें लगा हुआ है लोकल ऑस्टर। क्या कहते हैं इसे? ऑस्टर। 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 ये भी डेजी है? ये भी डेजी है। डेजी के कितने किस्म होते हैं? एक तो वाइट हो गया, वाइट है, ये थोड़ा सा पर्पलिश है। ये इम्पोर्टेड है? ये इम्पोर्टेड। ये तीनों इम्पोर्टेड? नहीं, ये डेजी, ये जो है ना ऑस्टर, ये लोकल है। ये पाकिस्तान में मिलता है? ये पाकिस्तान में मिलता है। तो ये सस्ता होता है? ये सस्ता होता है। ये कितना प्यारा लगता है, मैं तो इसको भी इम्पोर्टेड समझती हूँ। और इसमें भी काफी सारे शेड्स आते हैं, इसमें पर्पल भी आता है, लाइट पिंक भी आता है, क्योंकि सीजन के हिसाब से आता है। हाँ। तो कभी वाइट अवेलेबल है, कभी पर्पल है, और कभी पिंक है। अच्छा, लोकल की अगर मैं बात करूं, आपने कहा ये इम्पोर्टेड में ये ज्यादा डिमांड में है। डिमांड में। और अगर मैं लोकल की बात करूं तो वो कौन से चल जाते हैं? लोकल में गुलाब चलता है। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं गोल्डन डायल, वो ज़्यादातर सर्दियों में आता है। बीच में जो होता है ना, बिल्कुल उसके गोल्डन से हल्के हल्के से ना हेयर होते हैं। हाँ। और चारों तरफ जो उसके पेटल्स होते हैं वो बड़े खूबसूरती से बने हुए होते हैं। हाँ। जो बाकी जो देसी आता है अदर देन, मैंने तो गुलाब इम्पोर्टेड भी देखा है लगे हुए लोगों के पास, उसकी तो फील ही अलग आती है। उसकी फील अलग है। तो यहाँ पे गुलाब है, उसमें से वो 800 रुपये का बंच है, कभी 600 का, कभी 800 का। उसमें होते हैं 48 स्टिक्स। अच्छा। उसमें से काम की सिर्फ 4 निकलती हैं। हाँ, जो लोकल वाले। लोकल वाली। और जो इम्पोर्टेड वाले? इम्पोर्टेड 4000 रुपये का बंच है। उसमें बंच में 12 हैं? 10 है। और सारे फूल उसमें होता भी एक है। हाँ। एक स्टिक में एक फूल है। अच्छा। तो उसमें वो सब काम की होती है, उस बहुत खूबसूरत बना हुआ होता है। लेकिन कहाँ 4000 और कहाँ 800? तो मतलब खर्चा तो समझे आप कितना मल्टीप्लाई कर लें, 4 गुना ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन उसकी लुक ज्यादा अच्छी आती है इम्पोर्टेड की। इम्पोर्टेड की लुक बहुत अच्छी है। हाँ। तो यहाँ पे आता है दिसंबर में, जैसे कि ज़्यादातर बारात के अंदर चलती है। हाँ। लाल वाली थीम, रेड थीम होती है, उसमें हम क्रिस्टल डायल, गोल्डन डायल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ओके। सो अब जैसे घर को भी सजवाते हैं लोग, मैंने अक्सर देखा है लोगों की स्टेयर केस सजी हुई होती है, जो पूरी रेलिंग है उसके ऊपर हमने ड्रामे या फिल्में भी देखी हैं, इश्तिहार भी देखे हैं कि वो जो रेलिंग है वो सीढ़ियों की वो सजी हुई है पूरी। जी जी जी, है ना? ऐसे ही होता है। तो क्या आप बताएं घर में क्या क्या सजाते हैं लोग? ये तो मैंने देखा हुआ है, और क्या क्या होता है? ज़्यादातर घर के अंदर कैंडल्स लगाते हैं स्टेयर केस के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर। अच्छा। और पूरी स्टेयर केस को डेकोरेट करवाते हैं, कर्टन्स बनवाते हैं। अगर आपकी रेलिंग लगी हुई है तो हाँ। बड़ी बड़ी ग्रीन्स, ये जो पत्ता है ग्रीन, हाँ। ये रियल होता है। अच्छा। इसकी बेलें बनती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें हम अच्छा, babies- कौन सा ऐसे फूल हैं जो 1 हफ्ते तक चल जाए ना, घर में सर्दियां भी हैं अभी, तो वो चल जाएं, ऐसा ना हो कि मुरझा जाएं 2 दिन में? अगर सर्दियां हैं तो इम्पोर्टेड फ्लावर 4 दिन 5 दिन चल जाता है। चल जाते। अगर धूप और नहीं अगर लगे हुए हैं तो क्या हमने पानी का छिड़काव कुछ ऐसा करना है? जो इम्पोर्टेड है, पानी के छिड़काव से इसकी पत्तियां जल जाती हैं। अच्छा। सिर्फ इसको पानी पीना है। आप इसको ओएसिस के अंदर लगाएं। अच्छा, वो ऐसे जो ग्रीन सा वो होता है उसके और अंदर। डेली इसको नीचे से कट करते रहें, डायगोनल अब ये कौन करेगा? वो तो सजा हुआ होता है पूरा। अगर आपके जैसे घर में वासेस लगे हुए हैं 4 5 10 15 अच्छा, स्टिक्स हैं। वासेस की बात करें। बिल्कुल, जैसे ये वासेस हैं, इसमें इस तो तरह। इसमें ओएसिस में लगाए हुए हैं हमने। अच्छा अच्छा। घर में होते हैं छोटे वासेस अराउंड 10 इंच 8 इंच के। हाँ। तो उसमें लोग क्या करते अच्छा, हैं, अगर जैसे लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में जो उसका कमरा सजाया जाता है, बिल्कुल। वो किस चीज से सजाते हैं? गेंदे वेंदे के फूल नहीं सज रहे हैं आजकल? गेंदा, माइयो। हाँ। इवन के मेहंदी के अंदर भी, अब पहले होता था ज़माने में कि गेंदा माइयों में भी इस्तेमाल करते थे। हाँ। और मेहंदी में भी। अच्छा। बट आजकल गेंदा सिर्फ माइयों की हद तक ओके। हो गया है। और मेहंदी के अंदर हम कलरफुल पे जाते हैं। अच्छा। कलरफुल डेजी, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं। रेड आता है, पर्पल आता है, हाँ। मरून आता है। नहीं, घर भी तो मुझे याद है कि मेरी शादी होती थी तो मेरी अम्मी ने गेंदे से घर सजाया था। मेहंदी में भी सारी मतलब एक ही सजावट रही थी, थोड़ी क्या थोड़ा टाइम थोड़ी था कि हर इवेंट पे चेंज करें सेटअप। लाइटें तो बाहर लगी हुई थी और वो गेंदे से फूल गेंदा कब आता है, गर्मियों में कि सर्दियों में? गेंदा तकरीबन थ्रू आउट द ईयर ही आता है, वो मिल जाता है। डिपेंड करता है, उसका साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा हाँ। होता रहता है। तो आप लोगों से डिमांड इतनी गेंदे की नहीं होती, इस तरह के फूलों की ज्यादा अब होने लगी? ज़्यादा होने लगी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, चलें जुनैद उधर ही आ जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी है कुछ सवाल और करना जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हॉल्स की, बैंक्वेट हॉल्स और ये सारी जगहें जो इंडोर हैं। सो मेरे पास इस वक्त मैजेस्टिक से मौजूद हैं नईम बदर साहब, और वो हमें गाइडलाइंस देंगे कि अगर हमें इंडोर शादियां करनी है तो उन लोगों के पास काफ़ी हॉल्स और काफ़ी एक्सपीरियंस मौजूद है मुझे बताने के लिए और आपको बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे नईम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सो आप मैजेस्टिक है और कौन कौन से और हॉल्स हैं आप लोगों के? हमारी जो सिस्टर कंसर्न जो मेडेलियन बैंक्वेट अच्छा। है, मैजेस्टिक इस्लामाबाद है। अच्छा। और
तो अब ये मुझे बताएं कि कितनी कैपेसिटी होती है हॉल्स के अंदर? देखिए हमारे पास अगर मैं मैजेस्टिक की हद तक बात करूँ तो वी हैव 2 बैंक्वेट्स कॉल्ड बैंक्वेट ए एंड बैंक्वेट बी। बैंक्वेट ए की मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास है 800 की। अच्छा। और बैंक्वेट बी की मैक्सिमम कैपेसिटी 400 की। इट मीन्स के मतलब जब हमारे पास अगर क्लाइंटेज आता है कि अगर छोटा इवेंट है तो हम वो बैंक्वेट बी में कंसर्न करते हैं, ए बड़ा है तो ए में। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर किसी की शादी कोई इवेंट जो है वो दिसंबर में है, ठीक है, कितने अरसे पहले उसको आइडियली बुकिंग करानी चाहिए? लेकिन दिसंबर की जहाँ तक बात है, दिसंबर पीक सीजन मतलब पूरे अगर मैं 12 मंथ की बात करूँ 12 मंथ के अंदर सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है दिसंबर एंड जनवरी बोथ। चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो कराची हो। दिसंबर जनवरी बोथ। ओके। ओवरसीज क्लाइंट का ज़्यादा रश होता है इन दिनों में, क्योंकि वो क्रिसमस की जो है वेकेशन होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो वो ओवरसीज क्लाइंट ज़्यादा रश होता है। तो वो दिसंबर जनवरी जो है हमारे पास जो स्टार्ट होना शुरू होता है वो 1 साल और मोर देन 1 साल। अभी आप बिलीव करें, अभी कुछ दिनों पहले से मेरे पास दिसंबर 23 जनवरी 23 ये मेरे पास बुकिंग आनी शुरू। मतलब मैं अपने बच्चों की 5 साल शादी से 5 साल पहले बुकिंग कराना। बेटर देन यू कैन सेव सम मनी निदा। हां, बेटर जितना जल्दी दिसंबर जनवरी बहुत पीक टाइम होता है। अच्छा अच्छा, अब ये भी मुझे बताएं, वीकेंड पे शादी बुक कराना इज मोर इकोनॉमिकल या वीकडेज में? अच्छा, इसका डिफरेंट माइंडसेट है लोगों के पास, लेकिन हम लोग डिफरेंट माइंडसेट से सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि जी आज ये हो सकता है कि सैटरडे संडे फ्राइडे रश ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई लोगों का माइंडसेट ज़्यादा होता है कि हम फ्राइडे सैटरडे जल्दी हमारा बुक हो जाता है। हमारे पास अगर मैं अपनी बात करूं, टिकट होते हैं हमारे अपनी बात करूं तो डिस्काउंट लेवल डेफिनेटली हम जो प्राइसिंग दे रहे होते हैं उसमें जो रेशियो होता है डिस्काउंट का वो प्लस माइनस हो सकता है उसमें। सैटरडे नॉर्मल वीकेंड और आपका ये कहना है कि दिसंबर जनवरी ये जो ये सर्दियों वाला सीजन है और क्रिसमस और उसकी छुट्टियां होती हैं न्यू ईयर की, क्योंकि बाहर से पाकिस्तानी आते हैं अटेंड करने, तो मेहमान यहाँ पे रहने वाले भी ये देख रहे होते हैं कि हमारे पुप्पी के बेटे आ जाएंगे, हमारी खालाएं आ जाएंगी, मतलब लाइक जो लोग आपके बाहर शिफ्ट हुए हुए हैं वो लोग आ पाएंगे और शादी अटेंड कर पाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर शादियां जून जुलाई या मार्च कोई और ऐसे दिनों में है तो आइडियली कितने दिन पहले बुक कराएं? मैंने बताया 6 to 8 months बिफोर आपको। अच्छा, अब 6 से 8 महीने। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात इसमें हमारे पास अगर मैं इस्लामिक मंथ की बात करूँ, मुहर्रम, सफ़र, इसके अलावा रमज़ान, ये ऐसे मंथ होते हैं इसमें हमारे पास इमीडिएट बुकिंग ज़्यादा आती हैं। मतलब 1 महीना पहले आ गई या कम से कम 15 दिन पहले आ गई, 20 दिन पहले। प्लान्ड वेडिंग्स नहीं होती हैं अचानक। मुहर्रम सफ़र के अंदर खास तौर पे मुहर्रम सफ़र के अंदर जो है वो माइंडसेट ये कि थोड़ा सा रेशो कम हो जाता है उसका शादियों का। उस तक दूसरे मतलब लाइक मजलिसों के लिए या अफ्तार पार्टीज के लिए बैंक्वेट्स जो हैं वो बुक कराए जाते हैं, क्योंकि सहरी अफ्तारी वो सब चीज़ें चली। अच्छा, कि ये जो ये मिथ फैली थी, ये अफवाह थी दुल्हाओं को उठा के ले जाते हैं अगर इतने बजे तक हॉल बंद ना हुआ, तो कितने दुल्हा उठा के ले गए आप? अच्छा, ऐसा अभी तक मतलब अगर मैं बात करूं कोविड टाइम की, उसके बाद एक पावर कंजम्पशन का टाइम आया था कि जी 10 साढ़े 10 बजे, डेफिनेटली उस वक्त जो है वो हमें प्रॉब्लम होती थी कि वो बाहर से जब 10 साढ़े 10 बजते थे तो वो बस इमीडिएटली बंद करो उस वक्त जो है डेफिनेटली उठा के ले गए। एक दफा हुआ था मुझे, क्योंकि तुम कमिश्नर थे कुछ, मुझे उन्होंने बाकायदा खुद बताया था हमने फलानी जगह से दूल्हा उठाए, हमने वो हमारे शो पर आए थे। अच्छा, वो सेम डे मैं भी था उस दिन, उसी शो में मैं भी इनवाइटेड था उसके अंदर। अच्छा, मुझे लेटेस्ट अभी रीसेंट टाइमिंग बताएं कि कितने बजे तक? देखिए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग जो टाइम देते हैं वो मतलब इवेंट खत्म करने को 12 से 1 के दरमियान में। अच्छा, हम बोलते हैं कि लाइटें कब बंद कर देते हैं आप? लाइटें 100% तो बंद नहीं करते, हाँ उसको शट डाउन कर देते हैं, मतलब इतना कर लेते हैं कि एक दूसरे को लोग देख सकें। अच्छा, तो मैक्सिमम साइड पे हम 1 बजे का टाइम दे रहे हैं क्लाइंट को कि 1 बजे आप अपना क्लोज कर लीजिए। अच्छा, बैंक्वेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या होती है वेन्यू के अलावा? वो क्या क्या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है? देखिए ना, सबसे पहले तो अब मतलब वो खाना जो बाहर से आता है बन के, एक तो हमारे पैनल पे भी होता है। अच्छा। और एक जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट खुद कर रहा होता है, तो उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसको हम देख रहे होते हैं सारी। मतलब कि अंदर टेबल के ऊपर क्या कवर, हाँ, अगर आप इसकी बात कर रही हैं जो आपका तो ये भी बड़ी डिटेलिंग होती है, बहुत डिटेलिंग अभी भाई की शादी की सब पता है मुझे। ये बड़ी डिटेलिंग होती है। इवन हम लोग जो सबसे पहले जो क्लाइंट, एक तो साल पहले या 6 महीने पहले बुकिंग होगी, देन फिर हम बुलाते हैं कि इवेंट से 1 हफ्ता पहले आप आ जाएं, हम एक शॉर्ट मीटिंग रखेंगे। अब उस शॉर्ट मीटिंग में होता ये है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम क्लाइंट की माइंड को पढ़ते हुए उन चीज़ों को हम डिलीवर करते हैं। लाइक सबसे पहले टेबल कवर यूजुअली हम उस पर जाते हैं कि जो ब्राइडल ड्रेस है उसको हम बोलते हैं वो ब्राइडल
ड्रेस आप अच्छा, बता दीजिए। शुरुआत ऐसे करें। हाँ जी, पहले जोड़ा बनाएं और फिर बुकिंग कराने के बाद आप बताएं। जैसे अब ये जैसे हम कुर्सी टेबल दिखा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। अब इसमें देखिए ब्राइड ने जो है वो अभी चली गई मिंट ग्रीन और पिंक कलर का वो ड्रेस वेयर किया हुआ था। हाँ। दैट्स वाई वो सारा का सारा जो है वो उसी बेस पे पैटर्न करता है वो। अच्छा, ये देखिए मिंट ग्रीन और ऑफ वाइट गोल्ड। ज्यादा काशान एक्सपेंसिव क्या पड़ता है? बैंक्वेट हॉल्स या आप गोल्फ क्लब वगैरह या आउटडोर हायर करें और उसमें अच्छा, सेटअप कराएं? इसमें भी ना बैंक्वेट्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। आई डोंट वांट टू टेक एनी बैंक्वेट्स नेम, बट देयर आर सम बैंक्वेट्स दे चार्ज 1.6 मिलियन फॉर द रेंटल। अच्छा, ठीक है, अब अगर तुम 1.6 का एक हॉल लोगी और फिर कितने पैसे मुझे दोगी उसको डेकोर करने के लिए, तो मोस्टली लोगों को ज़्यादा चीप पड़ता है। अगर उनको कोई गार्डन मिल जाए तो उसमें जो है सबसे पहली चीज़ जो उनकी मनी सेविंग होती है वो होती है कारपेटिंग की। लाइक इफ यू वांट टू पुट 3 लाख रुपए फॉर कारपेटिंग, यू कैन सेव दैट मनी। आप उसी पैसे से वेन्यू बुक कर लो। अच्छा, अब अगर जैसे लाइक मैं आपको एज एक आम इंसान बताती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी गार्डन को हायर करती हूँ, या तो मुझे मुफ्त में मिल जाए तो जान छूट जाए। अगर मैं गार्डन की किराया देती हूँ, क्योंकि जब मेरा बैंक्वेट हॉल का एक्सपीरियंस ये था कि उधर मुझे सब बना हुआ होता है, स्टेज बना हुआ होता है, अलग से नहीं लगाना पड़ रहा, वॉकवे बना हुआ है वो मुझे नहीं लगाना पड़ रहा, वो जो ऊपर कुछ ऐसी चीजें और शैंगलियर्स ये सब मुझे नहीं हायर करने पड़े, कुर्सियाँ टेबल वगैरह वगैरह सब उनके पैकेज में आ जाते हैं, सब फिक्सचर होता है और मुझे किसी इवेंट प्लानर को भी हायर नहीं करना पड़ता। मुझे दिखा दिया जाता है कि भाई ये टेबल है, हमारे पास कुर्सियों का ये ऑप्शन है, हमारे पास कवर ये है, हमारे पास लैंप ये है। सो वो मेरे सारे पैकेज जो है वो बैंक्वेट हॉल को चला जाता है। इस बात पे मैं काशान से थोड़ा इख्तिलाफ करूँगा। बेसिकली आपकी आउटडोर वेडिंग जो है वो आपकी कॉस्टली भी पड़ती है और दर्द सरी भी एक होती है कि आपने बहुत सारी चीज़, हमारे पास रेडीमेड सारी चीज़ें होती हैं और बड़े लिमिटेड बजट के अंदर एक अच्छा इवेंट हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक आपकी जेब पे तो इतना भारी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर किसी की ख्वाहिशात है कि मुझे ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, नहीं वो बैंक्वेट के अंदर भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बैंक्वेट की छत बनी हुई है, बैंक्वेट का फ्लोर बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा उस पर कारपेट आ सकता है। लेकिन जब आप इवेंट प्लानर को हायर करते हैं जो कि एक डिजाइनर होता है, वही वाली बात है ना, टेलर के पास जाएंगे, आप कपड़े लेकर जाएंगे और आप, मैं मिसाल आप लोगों को ऐसे दे रही हूँ, तो आप कहेंगे भाई मुझे इस तरह का कट चाहिए मुझे, लेकिन आप जो बनी बनाई जगह होगी रेडीमेड खरीदेंगे तो आपको जाहिर है एक सर्टेन उसके हिसाब से। अच्छा, इस इवेंट मैनेजमेंट को भी मैं 2-3 हिस्सों में ना डिस्क्राइब करना चाहूँगा। वो हम ब्रेक के बाद डिस्क्राइब ओके, कूल, ठीक है, कूल। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर वो आपको डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से बताएंगे। आपको आगे ये भी बताऊंगी कि कहाँ से मिलता है ढोल, डफ किधर से हायर करें हमें नहीं पता, डांडिया कैसे खरीदे, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, सब अंडर वन रूफ ओनली इन GMP वेडिंग मास्टर क्लास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं कि आप अपने घर की शादी को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। हम आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं, मतलब एक तरह से आपका दिमाग खुलेगा, और अगर आपके घर में पहली शादी है तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हमें इसको कैसे अरेंज करना है, हमें इसका सिरा किधर से पकड़ना है। सो इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं शौकत राजपूत साहब, SR केटर्स एंड डेकोरेटर्स के। ये वो वेंडर हैं जिनके पास दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाएंगी जो भी हमें कहीं और नहीं मिल रही होगी। तो हम शुरुआत करते हैं, कैसे आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम शुरुआत करते हैं चेयर्स के ऑप्शंस दिखाने में। आपको चेयर्स का होता है एक ज़माने में, मतलब मुझे सिर्फ ये पता था कि एक नॉर्मल चेयर होती है शादी वाली और एक वो क्रिस्टल की ग्लास, क्या कहते हैं उसे, एक्रेलिक चेयर चली। मुझे बस ये दो का ही कहानी पता थी, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम की रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि भाई ओह इतनी वैरायटी। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ वैरायटी, सॉरी मैं आप लोगों को कुर्सियों से उठाऊंगी भी कुर्सियाँ दिखाने की वजह से। अब ये देखिए, ये क्रिस्टल के एक्रेलिक जी, ये एक्रेलिक चेयर हो गई। क्या कितने की होती है ये, क्या इसका वो कुछ? ये रेंटल इसका 200 पर चेयर। ठीक है, आगे बढ़ते जाएं जरा। ये इसको क्या कहेंगे? ये वुडन चेयर है हमारे पास ना। ये वुडन चेयर है, ज्यादातर कहाँ यूज होती है, गार्डन वगैरह? ये बेसिकली हम जो हेड टेबल लगाते हैं ना, हाँ। उनके लिए यूज करते हैं। आप एक वो थीम भी तो करते हैं मुझे वो जी अगर रस्टिक थीम, इफ वी डिजाइन रस्टिक थीम, जी बिल्कुल, ये भी यूज करते हैं। और इसके बराबर में ये जो क्रॉस बैक है, ये वाली दिस इज मोर मॉडर्न एंड यूनिक, स्लीक है। तो ये इसकी इन दोनों की क्या प्राइस होती है? जैसे एक्रेलिक चेयर्स की 200 प्राइस है, इनकी 400 प्राइस है ईच चेयर। ईच। सॉरी मैं आपको इधर उधर खिसकाऊंगी जरा
तरह। आई एम सो सॉरी। ये इसको क्या कहते हैं इस चेयर को? SS chairs. It's called SS chairs. SS जी चेयर। SS की है ना? It's called stainless chairs. स्टेनलेस। अच्छा, सो ये इनकी क्या प्राइस है? ये भी बड़े एक रॉयल और वो Yes. हाँ, ये ब्लैक और ये जो रेड है। जी, मैं जी। आगे आगे इसी तरफ बढ़ रही हूँ ना। बिल्कुल। तो इनके क्या रेट्स? 400 per chair। 400 पर। जी, rental और ये charge किस तरह करते की हैं। थीम्स में यूज होती है? Actually, if we are designing black and gold theme, हाँ। red and gold theme, हाँ। तो हम ये लेंगे। हाँ। अब हम इसी Sorry, तरह से sorry। अगर आगे चले जाते हैं, so white and कैमरे gold। के आगे तो नहीं है मेरे कोई भी टीम मेंबर। हाँ सही। ओके जी, क्या कह रहे हैं आप? ये ब्लैक थीम अगर फॉर एग्जांपल हम ब्लैक एंड गोल्ड की थीम करते हैं, गोल्ड एंड रेड की थीम करते हैं, ये दोनों चेयर्स हमारी थीम में जा सकती हैं। ठीक है। इसी तरह अब इसी का ये एक और वर्जन है ये निदा। ब्लैक और ये ये गोल्डन। या द वाइट वन, दिस इज द मोस्ट रनिंग चेयर नाउ। ये वाली गोल्डन वाली? Yes. ये वाली? Yes. अच्छा, इसको क्या कहते हैं? कौन सी? Jaffrey. जाफरी? Jaffrey back actually. Back, Jaffrey yes. back. The material is still stainless steel. अच्छा। But it's called Jaffrey back chair. और ये जो है आजकल ट्रेंडिंग है। Trending है। आपकी सबसे ज्यादा डिमांड यही बिल्कुल डिमांड ये आ रही है ना। और ये किस थीम में आप यूज करते हैं? Weddings में, बारात में, Reception में mostly use होती है ना। इस चेयर की वजह से क्या एक लुक आती है? लाइक अगर हम पूरी चीजें हम ड्रेप्स गोल्डन कर रहे हैं, हम फ्लावर वाइट कर रहे हैं, हम वॉकवे वाइट कर रहे हैं, हम गोल्डन शैंडलियर्स कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर जेलिन हो जाती है। जेलन हो जाती है। ओके, और इनकी प्राइसेस तो सेम प्राइस है ना, मतलब 400। SS की चेयर्स 400 है ना। ओके ओके। मुझे क्यों लगता है कि जब मैं जाऊंगा ऑफिस, मेरे क्लाइंट मुझे मैसेज करेंगे, हमें प्राइसिंग पता है ना, चेयर यही तो हमारा आइडिया है। ओके, ये हम लोग को उधर मूव होना है निदा जी, हम आते नहीं रहे किसी के सामने। अभी बताए मेरी टीम कैमरामैन में सही है? ओके, अच्छा ये बड़ी मुझे एंटीक, और इसको क्या कहते हैं इन चेयर्स को? ये जो कलर है इस कॉल्ड चॉक फिनिश, जो देसी वर्ड यूज होता अच्छा, है। chalk चॉक finish। फिनिश और हाँ। जाफरी ही जरा प्लीज इसका क्लोज बनाएं। बड़ी मुझे यहाँ नेकेड आई से बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। ये किस तरह के थीम्स में यूज होती है? रस्टिक थीम, गार्डन थीम, ब्रंच के अंदर यूज होगी, Okay। सनडाउनर्स में आपके यूज होगी। हाँ, अच्छा जी, और ये मेहंदी में नहीं आप लोग क्या कहते हैं इसको? उसको हम वुडन चेयर्स करते हैं। वुडन चेयर्स जी, कहते जी। हैं। अच्छा, और लेकिन ये- अगर जैसे किसी क्लाइंट को ये चाहिए तो किस नाम से आए कि भाई हमें इस Cane तरह की chair। चीजें? केन चेयर केन केन चेयर ये वाले और ये दोनों सेम इसकी भी सेम प्राइस चल सेम रही है, वही प्राइस 400। 400। चलो बता भाई दो नाज़रीन, सबको तुम बस प्राइस बता दो निदा। सबकी शादियां आसान करवा दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने तो अक्सर देखा जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोफा चेयर्स है ये। हाँ, इससे वीआईपी को यहीं इसी में बिठाते हैं इसी पे बिठाते हैं। ये सोफा हाँ। चेयर्स है ये। हाँ, अब आप लोग सामने बैठ सकते हैं जी, आराम जी। से। नहीं, हाँ सब लोग इधर बैठ जाएं, जो कुर्सियां दिखा दी हैं, ताकि बिल्कुल आप सब बैठ जाएं। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे? सोफा चेयर है, सोफा बेसिकली चेयर। सोफे के साथ हम यूज करते हैं इसको ना। ये थोड़ी महंगी होती है? नहीं, हम इसको बेसिकली सोफे में काउंट करते हैं ना। अच्छा अच्छा। सोफा लाउंज होता है ना, कंप्लीट होता हाँ, है 3 सीटर सेटी और 2 चेयर सेंटर टेबल के साथ अच्छा, ना, अच्छा, अच्छा। तो उनमें ये इंक्लूड होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। ये बाकी सब एक्रेलिक चेयर है बाकी सब। आप ये देखिए सब एक्रेलिक में कितनी कितनी वैरायटी है। मैं आपको एक साथ दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए। मेरे कैमरामैन प्लीज आप जरा एक रिवॉल्व करके दिखा दें। ठीक है, वो सारी खत्म हो। अब हम जैसे मेहंदी वगैरह में फर्शी नशिस्त होती है, फर्शी, जी। अक्सर मैंने देखा है खवातीन गाँव तकिए के साथ नहीं उस पे बैठ सकती। अभी वो थोड़ा सा निदा मैं Latest हो उसके गया। बारे में बताना चाहूँ, वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। अभी रिसेंटली जो आपके पास चीज़ें पड़ी हैं, इसी तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑटोमन्स, पूफ्स, दीवान, लो सिटिंग, सब ये, क्योंकि उसमें ना 2 प्रॉब्लम पेश आते थे। सबसे पहले तो उसके लिए पहले कारपेट बिछाना पड़ता है, हाँ। चांदनी बिछाना पड़ती है, गांव तक ये। तो मेहंदी में मेडलेज होते हैं, बच्चे डांस कर रहे होते हैं। जब वो डांस करके उतरते हैं और दूसरा ग्रुप आता है, तो वो बहुत मैस क्रिएट करता है, वो चांदनी वो गांव तक ये। अच्छा। तो उसकी वजह से ये न्यू फर्शी इंट्रोड्यूस फर्शी हुई है। introduce हुई है। ये कि वाली? mess नहीं जी, ये वाली। अच्छा, तो ये इसके नीचे क्या बिछाना पड़ता है? इसके लिए यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू हाँ। कैन सिट ऑन इट ना। आप इस अच्छा। पे बैठ सकते हो, ये बिल्कुल जमीन पे नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये जगह भी नहीं ज्यादा घेरेगी? नहीं, छोटी चेयर्स है ना ये। अच्छा, ये छोटी जी, छोटी चेयर। छोटी है। तो इस तरह लोग हायर करते हैं बिल्कुल कि- हायर करते हैं ना। और ये नॉर्मली हम डांस फ्लोर जो लगाते हैं ना, हाँ, उसके इर्द स्क्वायर गिर्द। ड्रेसिंग लगाते हैं डांस फ्लोर के, जो है ना बिल्कुल चारों तरफ हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, ताकि उसकी सीट भी इतनी पीछे ना हो तो लोग पीछे से भी देख पीछे सकें। से भी देख सकते हैं। Exactly। ये मेहंदी में ये मेहंदी वगैरह के लिए हम यूज हाँ। करते हैं, ढोलकी वगैरह में यूज हाँ। करते हैं ना, फर्शी ठीक है। सेटअप। अच्छा, अगर मुझे सोफे एक एक करके अगर आप दिखा दे तो मैं सोफों का भी अब मुश्किल है, जाहिर है हमारे पास इतनी जगह नहीं है। मेरे पास चीजें बहुत हैं शौकत साहब, आपके पास तो दुनिया जहान जी, की बिल्कुल। चीजें, मगर जो है वो यहाँ मैं अपनी इस पे तो नहीं ला सकती। सोफों के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और सोफे बहुत सारे चल रहे होते हैं। अगर आप उसका नाम लेते जाएं तो मुझे बताते जाएगा। अब कैसे करेंगे? ऐसे आते जाओ फ्रेम में। क्या कर रहे हो? उल्टा क्यों कर रहे हो? हमें क्यों दिखा रहे हो? उधर स्क्रीन पे दिखाओ।
हाँ ऐसे ही खड़े रहना बस। हाँ इसको क्या कहते हैं सोफे को भाई? ये अगर ब्लू ये सोफा है, ठीक है। हम इसे तो खास नाम होते हैं? स्पेसिफिक फ्रैंकली जो लोग स्पीकिंग तो लोग सोफों को ना निदा कलर के नाम से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसका मटेरियल लेदर है, हाँ। स्वेट है, रैक्सीन है, दे डोंट केयर। अच्छा। दे जस्ट वांट कि उसका कलर क्या है, बेज है, अच्छा। ऑफ वाइट है, ब्लू है। तो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे हमें लेदर हाँ। सोफा दे दो, हमें फैब्रिक सोफा दे दो, हमें स्वेट सोफा दे दो। वो हमको बोलेंगे कि हमारी, सबसे पहले तो हमसे पूछेंगे हाँ। हमारी थीम में कौन सा जाता है। हम उनको बताएंगे ब्लैक एंड गोल्ड है तो ब्लैक कर लें, ऑफ वाइट है ऑफ वाइट कर लें। कोई ज्यादा मेहंदी है, सबसे ज्यादा डिपेंड ट्रेंडिंग करता है कौन से कलर आजकल? थीम के ऊपर ना, क्लाइंट की कलर थीम क्या है। हाँ। हम जो इवेंट प्लान कर रहे हैं वो इवेंट किस चीज़ का प्लान कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी थीम क्या है ना, क्लाइंट की डिमांड क्या है। अच्छा अच्छा मेहंदी है। मेहंदी में ज्यादातर किस हम तरह के नॉर्मली सोफे इसमें जाते हैं? कलरफुल में जाते हैं मेहंदी में ना। अच्छा। उसमें हम पिंक यूज करेंगे, पर्पल यूज करेंगे, ऑरेंज सोफा यूज करेंगे, और इसी तरह ओवरऑल जो हम कलर थीम यूज करेंगे ना वो रंगोली होगी। ये कौन सा है? ग्रीन? जी ये ग्रीन सोफा है ना, ये नॉर्मली हम कॉर्पोरेट इवेंट में यूज करते हैं। जैसे अच्छा। 14 अगस्त के जो इवेंट्स हो गए, हाँ। 25 उठाओ दिसंबर के हो दूसरा गए, ले ठीक आओ। है। तो हम ओवरऑल जो है ना डिपेंड करते हैं थीम के ये ऊपर। लेदर सोफे भी होते हैं क्या? लेदर जी, रैक्सीन के सोफे वो भी क्यों होते हैं। चलते हैं? किस वक्त? वो भी किस- कॉर्पोरेट इवेंट में चलते हैं, और जिनका बजट कम हो ना, जो अच्छा। ये अफोर्ड नहीं कर मैं सकते। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, जितने भी ये स्वेट वाले सोफे हैं, फैब्रिक वाले सोफे हैं, इस पे आप चाय गिरा दो, कोल्ड ड्रिंक गिरा दो, उनका फैब्रिक चेंज करना पड़ता है। लेदर वाले, रैक्सीन वालों में ये साफ प्लस वो साफ पॉइंट हो है, जाते हैं। आप उसको वॉशेबल तो होते इसलिए हैं। वो रेंट करने में सस्ते भी पड़ते हैं। सस्ते रेंटल भी के होते प्राइस हैं। भी लो हैं अदर देन इनके। जो स्वेट वाले जी, स्वेट वाले। सोफे। अच्छा ज्यादा डिमांड किस तरह के कलर्स की होती है सोफों की? देखें डिपेंड करता है वेडिंग के ऊपर। रिसेप्शन है, मेहंदी है, ढोलकी है, हाँ। बारात है। नॉर्मली हम जो है ना रिसेप्शन पे गोल्डन ब्लैक थीम यूज करते हैं, गोल्डन वाइट यूज करते हैं। अगर बारात है उसमें हम मैरून थीम यूज करते हैं। अब ये कौन सा सोफा है? ये बारात टाइप का लग जी, रहा है ये ना? रिसेप्शन के लिए हम यूज करते हैं ना, हाँ। गोल्डन लॉन्च है ये सोफा लेकिन लॉन्च। सोफे तो मैंने देखा है बहुत और आ गए हैं ना इतने। एसएस के भी आ गए हैं तो सोफे ना, एसएस के सोफे बहुत एसएस के सोफे अब आ गए हैं। SS के के ज्यादा सोफे चल के ना, रहे हैं जी। ऐसे स्टेनलेस स्टील। जी जी बिल्कुल, स्टील। जस्ट लाइक जैसे ये आपकी फर्शी है ना, हाँ। बेस उनकी यही होती है, हाँ। और कलर आपके हिसाब से यूज करना और चाहिए। वो ट्रेडिशनल होता है तो दीवान और ताक। हाँ, इसमें भी निता कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे शौकत साहब हैं, ये एक वेंडर हैं फॉर द ओपन मार्केट। Okay. आप इनको फ़ोन कर लें, ये आपको देंगे, ये हमें फ़ोन कर लें, हम देंगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमारी कंपनी है, हाँ। हमने अपने डिज़ाइन के 10-10 सेट के 4 डिज़ाइन बनाए हुए हैं। आपने खुद अपने पास अपने बना के बनाए रखे हुए हुए इन हाउस। हाँ, अच्छा। वो सिर्फ हम किसी को भी रेंट आउट नहीं करते, Rent out तो वो मोनोपोली है कि वो हमारे पास ही है। अगर वो सोफा चाहिए तो इसी कंपनी से मिलेगा। ओके सही है। अच्छा अब हम आते हैं कार्पेट्स के ऊपर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्रिंट और फलाना और धमाका ये वो, सो आपके पास डिमांड क्या होती है? ज्यादा प्रिंटेड की होती है ताकि कुछ गिरे तो नजर ना आए? क्या scene प्लेन है? कारपेट की नहीं तो हमारे पास डिमांड ज्यादा होती है। अच्छा। प्लेन कारपेट से ना इवेंट जो है ना वो उठता है, मतलब Okay. उसमें हम कोई भी चीज लगाए ना तो हाँ। वो खिलती है, मतलब हाँ। प्रिंटेड कारपेट की निस्बत ना। हाँ। अभी मैंने कुछ सैंपल आपके सस्ते show लेकिन में- प्रिंटेड पड़ते हैं? नहीं, प्लेन कारपेट ना, नहीं इकोनॉमिकल सस्ता क्या पड़ता है? इकोनॉमी ये जो है ना सस्ते पड़ते हैं। प्रिंटेड ना, वही तो Printed मैं जो, कह हाँ, रही हूँ। printed सस्ते पड़ते हैं ना। और जो क्योंकि plain- जो प्लेन है उस पे तो एक धब्बा भी पड़ा हो तो वो तो नजर आएगा। वॉश के लिए जाएगा। आजकल मैंने वो भी देखा है शादियों में ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास, जी आर्टिफिशियल, जी जी वो बहुत चल रहा है। वो बहुत चल रहा है, वो AstroTurf कॉस्टली होता है। है। एस्ट्रोटर्फ एग्जैक्टली। Yes. सो वो एक्सपेंसिव पड़ता है? बहुत एक्सपेंसिव है ना, वो प्लेन से भी और प्रिंटेड से भी अच्छा वो उसकी बहुत कॉस्ट ज्यादा एक्सपेंसिव। है जी। बट वो तकरीबन क्या? पूरे वेन्यू की लुक एंड फील चेंज कर देता है। जस्ट इमेजिन अभी हमारे पास यहाँ पर पिंक एंड वाइट फ्लोर है जहाँ पर हम बैठे हैं। इसी पे अगर हम वो कारपेट लगा दें, ऐसा लगेगा हम किसी घास पर बैठे हैं, और ये जितना भी तुम्हारा बैकड्रॉप है ये सब कुछ इसको इनहेंस करेगा, उठा देगा। अच्छा इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। लुक So, एंड फील पे लेकिन बहुत- मैंने देखा है लोग डालते हैं वो। बिल्कुल। क्या वो आपको कुछ याद है कि कितना वो पड़ जाता होगा? स्क्वायर फीट के नहीं था, ये स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। जैसे कुछ इसकी idea है? कॉस्ट मतलब 200 से स्टार्ट होती है। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर ना। आहा। हाँ, उसकी भी क्वालिटी है, A B C क्वालिटी ना, ओह। और वो डिपेंड साइज करता के है ऊपर भी वेरी करता है। कि आपके थिकनेस मतलब भी होती है, thickness भी थिकनेस होती भी है। होती है, थिकनेस भी होती फर्क है। आता है। Thickness भी 30 mm, 50 mm, 60 mm, जितना ज्यादा mm बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा डेंस होता जाएगा वो। ओए होए अच्छा। जी। इवेंट प्लानर बन जाऊंगी, मुझे लग रहा है मैं इतना कुछ कोर्स कर लूंगी तुम मास्टर इवेंट क्लास। प्लानर मत बनो, बस तुम पैसे अभी से जमा करना शुरू कर दो अपने बच्चों के लिए, की शादी ताकि हम जैसे लोगों को तुम हायर कर सको। कमेटी डालो कमेटी। एक जमाने में सोने का सेट लेना है उसकी कमेटी डलती थी, शुरू से ही थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखते थे। आजकल शादियां करना कोई आम बात नहीं है, बहुत महंगाई हो गई है, और इसीलिए तो लोग फिर वो 4
4-5 इवेंट से 2-1 इवेंट पर आ गए हैं कि उसको बहुत अच्छे से कर लो। तो वैसे भी लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो 5-5 इवेंट्स अटेंड करें। किसी के यहाँ कव्वाली नाइट होती है, मतलब किसी के यहाँ मिलाद शुरू है, फिर उसके बाद कोई कॉमेडी शो हो रहा है, गज़ल नाइट है। लोगों के शादियों के सीजन जैसे शलीमा हो गया, वलीमा और शादी मिक्स, हाँ। या शेंदी हो गया है, हाँ। मेहंदी और शादी मिक्स। प्लीज बैठे बैठे, हाँ, मैं आती हूँ देर से आपको खड़ा। अच्छा, अब मैं चल रही हूँ पैनल्स की तरफ। मेरे पास कुछ ही थोड़ी छोटी जगह है। एक ज़माने में जब पहले हम शादियाँ देखते थे तो उसमें बस एक कलरफुल पैनल है, चल गया। आजकल पैनल्स इतने डिफरेंट हो गए हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आपके किसी इवेंट पे एलईडी पैनल्स देखे। एलईडी से ऊपर कोई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मोरक्कन में भी वी यूज एक दफा हमें दोबारा मोरक्कन थीम की तरफ मेरी टीम दिखाएगी तो मैं पैनल्स दिखाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन। ये क्या है एलईडी पैनल? अच्छा, ये जो एलईडी है बेसिकली इट्स कॉल्ड एसएमडी। एलईडी से ऊपर जो टेक्नोलॉजी आई है इट्स कॉल्ड एसएमडी। उससे ऊपर अभी तक पूरी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। उसकी 2-3 अच्छी पॉइंट्स है निदा। उस पर कभी भी पिक्चर पिक्सलेट नहीं होती है। जो आपको याद है किसी जमाने में प्रोजेक्टर पे मूवीज देखा करते थे। अगर हम ये अभी दिखा रहे, ये है वो एलईडी पैनल्स। जी बिल्कुल। ये जो जरा आगे बढ़ाओ। हाँ, ये इनके राहत फतेह अली की जो बैकड्रॉप आपको नजर आएगा, जी जी, दिस इज द ये। अब इस पर ये आपने जो दिल चाहे आप चला सकते हैं। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि आपकी जो थीम है आप उसके विजुअल्स चला सकते हो। अवार्ड शोज में लगती थी पहले। एग्जैक्टली। अब ये शादियों में भी लगने लगी है। ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है। लेटेस्ट ट्रेंड। आपने इसी की अब हम लोगों ने एंट्रेंस डिजाइन भी किए हैं कि आप इसकी टनल के अंदर से आओगे। अभी यही पैनल्स हम लोगों ने डांस फ्लोर की रूफ के ऊपर भी डिजाइन किए। ऊपर छत पे भी चल रहा है। छत पे चल रहा है। और डांस फ्लोर के तौर पे डांस फ्लोर पे थोड़ा पुराना हो गया, बट द सीलिंग इज क्वाइट, वो सबसे लेटेस्ट है जी। और ये बैकग्राउंड में स्टेज पे, क्योंकि अभी डांस फ्लोर्स एक तरह मैंने देखा, पहले होता था कि डांस फ्लोर बीच में होते थे जी। अब मैंने अक्सर शादियों में आजकल, जैसे उसकी भी थी शादी, क्या नाम है अपनी, अरीबा हबीब की, उन्होंने एक पूरा स्टेज रखा हुआ था, जैसे संगीत का प्रोग्राम होता है, उन्होंने पीछे इसी तरह जैसे राहत फतेह अली का आपने पूरा स्टेज डेवलप किया। तो वो डांस फ्लोर्स भी अब इस तरह हो गए कि वरना 4 जगह जब ऑडियंस बैठी होती थी तो बड़ा मसला होता था, किसी की पीठ नजर आ रही है, वो सही से नहीं देख पाते थे। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि क्रॉकरी क्या क्या यूज हो सकती है, कैंडल स्टैंड्स, पैनल्स, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए वेडिंग मास्टर क्लास में दोबारा वापस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं वेडिंग मास्टर क्लास। और जैसे कि अगर मैं एक खातून हूँ और अरेंजमेंट मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी है सारी, लेकिन शायद मर्द छोटी छोटी चीज़ों को डिटेलिंग में नोट नहीं करते कि क्रॉकरी क्या होगी, वो कहेंगे बस हाँ भाई अरेंज कर दो। लेकिन जो ख़वातीन है ना, उनको अपने घर में भी ये होता है कि भाई क्रॉकरी मेरी अच्छी हो, मेरा खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। उसी तरह इवेंट पे भी बहुत सारे लोग इस तरह फिनिकी होते हैं कि प्लेट क्या होगी। सो प्लीज़ आप लोग ज़रा आके मुझे इधर बताएं, आप भी आएँ शौकत साहब, आप लोग सारे ही आ जाएं ताकि आप लोग अपनी तरफ से मुझे कोई ना कोई गाइडलाइंस दे सकते हैं। आ जाए काशान। अच्छा, अब हमारे पास अलग अलग किस्म की प्लेट्स हैं, ठीक है, लोगों की क्या डिमांड्स हैं आजकल के ज़माने में, अपने बजट्स के हिसाब से भी ये भी बताएं। अब जैसे मैं आप लोगों को दिखाती चलो, ये प्लास्टिक टाइप की मेलामाइन कहते हैं। सो ये क्या सस्ता पड़ता है या ये टूटती नहीं है? तो ये चीप रेट पड़ता है, इसको काफी सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू। पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टू यूजिंग दिस प्लेट एक्चुअली। हाँ, क्योंकि हम घर में भी कांच की प्लेट में खाना खा रहे हैं तो कोई आदत नहीं होती। अच्छा, इसमें ये सस्ती पड़ती है। हाँ, सस्ती भी पड़ती है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं निदा, जब वो लोग ये चीज़ बुक कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दे डोंट केयर। अच्छा। आप बस बूफे क्रॉकरी कटलरी हमको दे दो, वी आर फाइन विद दैट। बट उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं आप मेलामाइन यूज करेंगे, आप क्लियर प्लेट देंगे, ये भी मेलामाइन है। हाँ, अच्छा, तो वो इन चीज़ों को पूछते हैं। हाँ। अच्छा, अब जैसे ये क्या, ये कांच है, ये किस तरह के सेटअप में लग सकती है? ये ब्लैक एंड व्हाइट की थीम में आपकी जा सकती है। जहाँ पर मोनोक्रोम थीम आप कर रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें चल सकता है आपका। अच्छा, बहुत सारी ऐसी प्लेट्स भी होती है, मैंने देखा जिसमें गोल्डन एज होती है, सिल्वर एजेस होती है, वो शादी ब्याह में किस तरह की और चलती है आपके पास, और ऑर्डर्स आते हैं? गोल्डन बॉर्डर वाली प्लेट चलती है हमारे पास, ठीक है।
और ये जो प्लेटें भी हम डिस्प्ले में ये वाली ज़्यादातर यूज़ होती अच्छा, प्लेन भी चलती है ना? प्लेन भी चलती है ना। आम शादियों में मैंने ये देखा है। जी बिल्कुल। ज़्यादातर डिसेंट है, हाँ, हर थीम में, हर इवेंट पे चल जाएगी आप। नहीं तो ये प्लेट हम ज़्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट में यूज़ करते हैं। ये होटल वेयर प्लेट है ये। हाँ, इसको हम ये वेडिंग तो में भी- रेस्टोरेंट प्लेट्स है जी ये वाली। रेस्टोरेंट प्लेट में। हमारे पास यही वाली प्लेट्स चलती ये हैं जो बिल्कुल white सादी होती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट क्लाइंटेज होता है। हाँ। सबको एक सेम सिचुएशन के अंदर रखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। उसी तरह बोल्स वगैरह इसमें हमारे चीनी में भी हैं और मेलामाइन में भी हैं। अलग-अलग दोनों कैटेगरी हैं। तो आपको लगता है सस्ता जो है वो इस मटेरियल में पड़ता है, मेलामाइन? जी जी। ठीक है। आप मुझे प्लेट्स की वैरायटीज बताएं, मतलब जाहिर है हम सब तो नहीं ला सकते थे। अच्छा, इसी क्या में क्या चल एक रही है? और कस्टमाइजेशन अभी ये हुई है कि लोग चार्जर प्लेट्स यूज करना भी शुरू अब हम हो आपको गए दिखा हैं। रहे हैं कि चार्जर प्लेट्स कहते हैं किसको है, जरा दिखाएं ऑन स्क्रीन। हमने गूगल पे पिक्चर निकाली है, ये चार्जर प्लेट है। जी एग्जैक्टली। तो ये जो है टेबल के ऊपर जिस वक्त क्रॉकरी कटलरी डिज़ाइन होती है तो हर टेबल के ऊपर ये एक रखी हुई होती है। अच्छा। तो जब भी जो गेस्ट खाना लेने के लिए जाएगा वो कोई भी एक प्लेट उठाएगा, बूफे पे जाएगा, अपना खाना ग्रैब करेगा, वापस आएगा, अपनी चार्जर प्लेट के ऊपर रखेगा और अपनी फर्स्ट डिश, मेन डिश ख़त्म करेगा, वापस अपनी प्लेट उठाएगा, उसको वेस्ट में रखेगा, दूसरी प्लेट उठाएगा, कोई भी दूसरी डिश लेगा और आकर उस चार्जर प्लेट के ऊपर रख के अपना खाना खाएगा। ये ट्रेंड कहाँ से आया है? अरब से ज़्यादा आया है। अच्छा। ये अरब कंट्रीज से ज़्यादा। और जितने भी लोग होते हैं फिर उनके लिए अलग अलग चार्जर प्लेट्स रखी होती जी, हैं। जी। तो ये एक तो ट्रेंड है नया, ये ये this is the लेटेस्ट new ट्रेंड है। trend, yeah। और वो टेबल पे सजा हुआ भी बहुत प्यारा लग रहा बहुत प्यारा लगता है। अभी ट्रेंड की अगर हम बात करें निदा, अभी मेन्यू कार्ड्स का भी बहुत ट्रेंड है। हम जितने भी इवेंट्स डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले वो स्टार्ट होता है शादी कार्ड डिज़ाइन, अच्छा। ठीक है, फिर इवेंट थीम डिज़ाइन, हाँ। फिर आपके मेन्यू कार्ड डिज़ाइन। Okay। हर थीम के अलग अलग कलर्स के वो होते हैं। जब आप आएंगे अपनी टेबल पर बैठेंगे देयर इज़ अ मेन्यू कार्ड, आप उसको उठाएंगे, आपके स्टार्टर्स कौन से हैं, आपके मेन कोर्स कौन से हैं, डिज़र्ट कौन से हैं। रेस्टोरेंट्स की तरह। एग्जैक्टली, दिस इज मोर ट्रेंडिंग नाउअडेज। मेन्यू कार्ड डिस्प्ले होता है। हाँ हाँ, वो डिस्प्ले होता है। जी, बिल्कुल, उसमें। टेबल अच्छा, ये भी तो होता होगा ना कस्टमाइज, जैसे ससुराल वाले आ रहे हैं तो अगर सबका नेम जो नाम है उसकी उनकी चेयर फिक्स हुई है, इस तरह भी लोग कर रहे होते होंगे। नाम से नहीं होता बट टेबल रिजर्व के Reserved बोर्ड होते हैं table। कि अच्छा। दिस टेबल इज रिजर्व। फॉर एग्जांपल तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है हाँ। तो उसके इन लॉज के लिए 2 टेबल रिजर्व होंगे, Okay। देयर विल बी अ बोर्ड। हाँ। तो कोई गेस्ट आके अगर उस टेबल पर बैठ जाता है, उठाना बहुत ही बुरा लगता है, आप नहीं उठा सकते क्योंकि वो भी आपका जानने वाला है। बिल्कुल। तो ये रिजर्व का टैग इसीलिए होता है कि जो गेस्ट जिसको नहीं पता है कि ये टेबल रिजर्व है वो पढ़ के उस टेबल पर हाँ। बैठेगा नहीं। अच्छा, नहीं, वो इसका एक एक्सपीरियंस हाँ। मेरे पास हुआ है। कोई 2-4 क्लाइंट, ओवरसीज क्लाइंट, तो वो कनाडा से, यूएस से आए थे। उन्होंने हाँ। पूरा एक नंबरिंग से उन्होंने हर टेबल को दिया और अच्छा। कार्ड पे उनका नंबर मेंशन था। तो वो नंबर 4 मेंशन था, वो नंबर 4 पे उस टेबल पे आके बैठे। Oh my वो God! इस तरह से। अच्छा जी, जबरदस्त। फूड भी जब वो दिया जाता है तो वो नंबर 4, नंबर 5 ये फूड आके जी ले लीजिए। Very nice। ये मेरे पास ये मेरे वेस्टर्न साथ हुआ है। वाली चीज़ ये होगी। वेस्टर्न चीज़ है, वो हाँ। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था यहाँ ओह पे। यस, ओह तो कार्ड पे जबरदस्त। नंबर था, फिर वो फूड के लिए भी वो 5 to 10 जो है वो अब आके फूड ले लोगों ने लीजिए। बुरा तो नहीं माना, ये बताएं, नहीं। हैं? Everybody लेकिन was ये calm? आइडिया कितना हाँ, अच्छा है। अच्छा है। अक्सर तो मैं खाना लेने जाती हूँ तो किसी के बाल जो खातून के खुले होते हैं वो मेरी प्लेट में ऑयल वाली जो चीज़ है उसमें ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना रश होता है जब बुफे होता है ऑब्वियसली। तो वो ये वाली टेक्निक एक बड़ी मुझे समझ आ रही है कि जाइए भाई, जैसे जहाज में होता है कि अब सीट के लिए लाइन में वो लोग लग जाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो आई डोंट नो, हमारा बहुत अरसे से ये सिस्टम चला आ रहा है कि खाना लग गया है और जाइए खाइए, अलग अलग स्टेशन है। आप लोग जो सेटअप्स होते हैं उसको जहाँ सोफों के अलग अलग सेटअप होते हैं उसको क्या कहते हैं, जैसे चेयर्स और लाउंज एरिया, लाउंज एरिया, उसमें पूरी कैनोपीज लगती हैं और वो स्ट्रक्चर्स लगते Structures हैं, उसमें use वुडन करते हैं। गज़ीबो लगते हैं, Gazebo, ग्रिड्स लगती हैं, ट्रसिंग्स लगती हैं। हाँ। Chandelier so many लगते हैं। details. है ना, वो It's so much fun. If you are passionate, you हाँ। can do it, Nida. अच्छा भाई, आप लोग तो थे महंगे लोग, अब आप लोग बैठ जाएं। अब हम लोग तो सबके लिए हैं ना, हम लोग सबके लिए हैं। शादी तो उसकी भी होती है जिसका टेंट जो है वो घर के बाहर लगता है, गली में, मोहल्ले में। शादी तो उसकी भी होती है जो अपनी छत पर शादी कर रहा होता है। शादी तो सबकी होती है और खुशियां मनाने का हक सबको है, चाहे किसी की जेब में पैसे हों या ना हो। तो अब मैं बताने वाली हूँ उन लोगों को कि आप अपने करीबी डेकोरेटर के पास जाएं और वहाँ से आप क्या क्या चीज़ें किराए पे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए भाई, आप किधर होते हैं? बिलाल? टी-नट्टी पे हमारा ऑफिस है, एफबी एरिया में ऑफिस है। हाँ। जो मेन जो ऑफिस है हमारा वो टी-नट्टी पर है। ठीक है, ठीक है। तो अब बिलाल मुझे बताओ, सबसे पहले तो बताओ तुम्हारे ढोल डफ डांडिया वांडिया यहाँ मिलता है? जी। और ये हर गली कूचे के जहाँ भी डेकोरेटर होता है वो करीबी
ये सबसे यानी स्टार्टिंग है डेकोरेशन में, जो मकसद जो शुरू से स्टार्टिंग है ना, ये वो है, ये लो अच्छा। एरिया से स्टार्ट है। डांडिया भी होती है तुम लोगों के पास? जी, और लाइटें जो घर पे लगाने वाली सब होती हैं? जैसे चिली लाइट होती हैं और हाँ। बाकी दूसरी लाइटें होती हैं, जैसे आप छत पे इवेंट कर सकते हैं हाँ। या घर में, ये सब वो चीज़ें हैं जो आप घर में ढोल भी यूज कितने कर का सकते मिलता है पर एक दिन का? हैं। ये ढोल और डफली साथ मिलती है। हाँ। 500 होते हैं इसके एक दिन के? पर डे के। अगर ज्यादा खरीदना ढोल। हाँ। दो नहीं था उन लोगों को भी यार। हाँ, अब स्टार्टिंग है, मकसद जैसे दिन ज्यादा हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन हाँ। 4 दिन, तो फिर वो कम होता रहता है बजट ना। अच्छा, तो जाहिर सी बात है लो एरिया में ज्यादा ये चीज़ ज्यादा होती नहीं है। होता। डांडिया कितने की चल रही है? वो तो हम इसके साथ ही देते हैं। साथ ही 500 में सब दे देते हो? जी। यार बड़े ये रेट क्या बुरा है। अच्छा, और क्या क्या पानी की टैंक लेते होंगे जी, तुमसे लोग? जी। फिर दरिया लेते होंगे, क्योंकि दरिया लोगों है, के घर चांदनी रहने है। भी तो आते हैं ना लोग। जी, और कुशन वगैरह जैसे हम घर में इवेंट कर सकते हैं, जैसे मेहंदी माइयों, क्योंकि आजकल जो ना ज्यादातर जो ना लोग घरों में कर रहे हैं घरों में हालात की वजह से। और फिर महंगाई की वजह से। फिर बजट नहीं होता किसी का। ये जैसे कितने की मिलती है चांदनी जैसे? एक दरी दरी ये 100 रुपए के, इसका 100 रुपीज है। अच्छा, जी। अलग अलग दरी है मतलब ये जी, कलर है, ये अलग अलग कलर होते हैं। जैसे क्योंकि पैनलिंग जमीन में पे तो चांदनी बिछा के नहीं बैठ सकते, दरी के ऊपर दरी के ऊपर फिर चांदियाँ, बिछाई। जैसे ये कलर में है। ये चांदनी है जी, और ये कलरफुल आ गई हैं अब। जी कलरफुल है ये। इसमें जैसे गाँव तकिए होते हैं, हाँ। जैसे घर में हम ढोल की कर लेते हैं। हाँ, हाँ, बाकी हाँ। जैसे मेहंदी माइयो जैसे बहुत से लोग घर में ही कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सब उसमें यूज होता है। जैसे व्हाइट थीम होती है तो तो ये कितने व्हाइट, की पड़ती है जैसे ये ये चांदनी? वैसे जैसे 60 रुपए हम लोग एक के लेते हैं। अच्छा, तो जी। इस तरह दस्तरखान भी तो होते हैं ना जो जी, डलते हैं दस्तरखान घर? होते हैं, ये तो वो बहुत भी मिलते हैं तुम लोगों के जी। पास? अच्छा, ये कितने का होता है? ये भी वही चांदी का इसका ऐसे होता ना है। दुकान में आई हूँ। ये कितने का होता है? अच्छा जी। अच्छा, अब ये से तुम कुशन है जैसे ये कुशन है, ये जैसे जो सिटिंग होती है हाँ। वो उसके साथ होती है। ये कुशन होते हैं। बाकी अच्छा। और दूसरी और चीजें होती हैं। अलग-अलग रंगों के भी जी, होते अलग अलग कलर होते हैं, मल्टी कलर में। अच्छा, जी, तो वो ये क्या कितने का पड़ जाता है जैसे एक? ये तो हम पर हेड के हिसाब से देते हैं। अच्छा, जैसे ये चांदनी वगैरह इसके साथ। लेकिन मतलब वैसे अगर अगर हमने बोला कुशन 100 लोगे तो तुम हम 100 कुशन तो नहीं लेंगे कुशन ना? इसके 100 लोगों के साथ आपके 10 होंगे। नीचे सिटिंग जो एरिया होता है हाँ। उसके हिसाब से। अच्छा। उसमें ये भी शामिल होता है। मतलब हम तुम लोगों को लोग बताएंगे और तुम बताओगे आप जो हाँ, है ये कितनी जगह के क्वांटिटी हिसाब से कितनी यूज होनी है। जैसे वो आप लोग बताते हैं। गली महलों में भी आपने देखा होगा डेकोरेशन लग रहा है, क्योंकि क्लब की टाइमिंग ऐसी होती है कि जल्दी बन हो जाते हैं हाँ, 10-11। तो ये डेकोरेशन जो होता है हाँ। ये लेट नाइट चलता है। जैसे आप देखते हैं ग्राउंड में लगा लेते हैं बहुत से, पार्क वगैरह में, तो वो थोड़ा और ये जैसे वो है जैसे जिसने कूलर वाला नहीं डिस्पेंसर, चाहिए, जी, डिस्पेंसर है इसमें ये, बॉटल लगती छोटा है। वाला। जी, हाँ, इसमें लगा लेते हो। जी। जग, ये डिशेस, ये dishes, सारी चीजें तुम लोगों के पास जी। मिल जाती ये आप देखें, ये घर स्टील का बर्तन। जी, स्टील का बर्तन है, स्पून वगैरह ये सब। चिमटी और भी। बाकी इसमें भी मकसद बहुत सी ऐसी कलर आ गए हैं। हाँ। जैसे आप ये देखें, ओए होए, ये इसमें भी कलर है। जी, लेटेस्ट। अरे वाह, जबरदस्त। इसमें अच्छा, वाइट है। ये प्लेटें तो तुमने दिखाई, सुनो मुझे प्लीज शामियाने दिखाओ, क्योंकि मुझे एक जमाने में याद है वो कलरफुल वाले शामियाने ही होते थे। अब शामियाने जो लगते हैं वो क्या क्या ट्रेंड्स आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या, ये कलरफुल वाले भी जी, शामियाने? ये मल्टी कलर है। जैसे मेहंदी माइयों में लेटेस्ट शामियाने। घर पे, जैसे हम घर पे भी यूज कर हाँ। सकते हैं, छत पे भी, ग्राउंड पार्क वगैरह ठीक में है। इसमें। जाओ भाई, नंबर 2। और ये जैसे बारात में अच्छा, गोल्डन रेड थीम। ओके, ठीक है। और लेकिन अलग अलग चीज होती है। उस तरफ जैसे पैनल्स वलीमे में रखे हुए हैं, हम एलईडी पैनल्स की एक जगह बात कर रहे हैं। सो जिसकी जेब जो इजाजत देती है, हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया शादी है। उस शादियों की तैयारी करनी है। जी, जैसे ये वलीमे में वाइट थीम के साथ पर्पल वाइट यूज हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग हो गई ये चीजें भाई। हाँ, ये रेड है, इसमें व्हाइट का प्लेन शामियाने भी तो आ गए हैं कि अगर जी, किसी वो को व्हाइट printed में नहीं है, चाहिए, वो व्हाइट में है, आपको दिखाओ दिखाता जरा। हूँ। हाँ ये गोल्डन एंड व्हाइट है। हाँ, ओके। ये वेलवेट टाइप है या क्या है? जी, ये शाइनिंग वाला कपड़ा। अच्छा, शाइनिंग वाला कपड़ा। ये आ गया व्हाइट। ये और ब्लैक भी होता है? ब्लैक जी, ब्लैक में भी है, लेकिन वो जी ब्लैक पूरी वो इसमें फ्लेयर वाले में होती है अच्छा ब्लैक अच्छा, पूरी। ओके। और ये होता है पूरी व्हाइट। हाँ हाँ, बस सही, ठीक है, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया।
हाँ भाई दिस वाज डिसेंट बाय द वे। हाँ। ये जो लास्ट वन था इट्स नॉट बैड। वो जो व्हाइट वाला था ना, जी, फ्रिल वाला। हाँ Good, कभी good. होता है कि आप वही कह रहे हैं ना कि जो क्लब्स या बैंक्वेट्स हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं, तो फिर आते हैं लोग घर पे और वहाँ पे ढोलकी और वो सारी चीज़ें होती हैं सेटल डाउन, तो उसके लिए भी कभी कभार आपके घर में इतनी जगह नहीं है। तो हमारे यहाँ तो खुली आज़ादी है ना, DHA के अलावा कहीं भी आप टेंट बाहर लगा सकते हैं, रोड बंद, और ये है पाकिस्तान का मज़ा। सो जी जनाब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने राज हमसे शेयर किए यही वाली बात है, लेकिन वाकई नो डाउट कि आप लोगों की बहुत मेहनत होती है, और आप लोग अगर चार्ज करते हैं तो वो आपकी ज़ाहिर है एफर्ट का होता है। इतना स्ट्रेस, जिस तरह मैंने आप लोगों को देखा है कि शादी पे आप जो शादी जिनके घर में है उनका सारा स्ट्रेस आप लोग शेयर कर रहे होते हैं। ट्रू, और ये कोई भी जो एक इवेंट होता है, हम लोग तो निदा फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रंट फेस हैं, बट देयर इज़ अ टीम वर्क। हम लोग तो सिर्फ क्लाइंट से मिलते हैं, डील करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, लेआउट्स बनाते हैं, अपने मैनेजर्स को दे देते हैं, बट जो एक्चुअल टीम वर्क है, जो हमारे पीछे टीमें काम कर रही होती हैं, मैं तो उनको थैंक यू करूँगा। उनकी वजह से ये इतने बड़े बड़े इवेंट्स हम कर सकते हैं, कर पाते हैं। और घर वाले मैंने देखा है अक्सर जब आप लोगों के सुपुर्द कर देते हैं चीज़ों को, तो वो बस पार्लर से तैयार होके मेहमानों की तरह शामिल होते हैं। सो थैंक्स टू यू गाइज। और हमने आपको आज डिटेलिंग में बताया कि आपने चीज़ों को हायर करना है तो खुद भी थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा जायज़ा लेना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो आप शायद आपकी जेब पर वो चीज़ें भारी ना पड़े, समझदारी से अगर आप चलें। वरना आपके पास हर तरह का रास्ता है कि आप किसी को हायर करके एज डिज़ाइनर अपने इवेंट को डिज़ाइन भी करा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे वेडिंग मास्टर क्लास में। अगर मेकअप की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो कल हम आपको अलग अलग सिग्नेचर ब्राइड्स मेकअप के हवाले से अपनी वेडिंग मास्टर क्लास में दिखाएंगे, और कौन क्या कर सकता है, नया ट्रेंड क्या है मेकअप का, हेयर डूज का, वो सब हम आपको कल अपने प्रोग्राम में डिटेल्ड मास्टर क्लास करवाएंगे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओके, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेडिंग मास्टर क्लास आप देख रहे हैं, और अभी इस वक्त हम आपको ख़ास तौर पे जो घर वाले हैं उनको कुछ बताना चाहते हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं फ्री फायर एंड ई स्पोर्ट्स से रिप्रेजेंट करने आए हैं मोहम्मद फाइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और जो प्लेयर्स हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं फ्री फायर के। टीम हॉट शॉट प्लेयर हैं HS हासू एंड HS अनस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ओके जी, तो भी फ्री फायर जो ई स्पोर्ट्स है ये क्या है, पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ। आप लोग पहले भी आ चुके हैं और हम दोबारा से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये क्या है। सही सही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच क्योंकि आपने हमें टाइम दिया एंड टू हैव अस ऑन द एयर टाइम, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सेकंड, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट के फ्री फायर क्या है एंड सेकंड फ्री फायर ने पाकिस्तान में क्या किया, राइट, फॉर योर ऑडियंस के इजीली समझे। फर्स्ट, गरीना इज अ लीडिंग ऑनलाइन डेवलपर, गेम्स डेवलपर एंड पब्लिशर भी, मतलब गेम बनाते भी हैं और वो पब्लिश भी करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में। उन्होंने एक गेम बनाया जिसका नाम है फ्री फायर, मोबाइल के लिए, जो एंड्रॉइड iOS में अवेलेबल है, राइट। फ्री फायर बैटल रॉयल गेम है जो उन्होंने बनाया एंड इट बिकेम ह्यूजली सक्सेसफुल, जो 2019 में मोस्ट डाउनलोडेड गेम था और प्ले स्टोर ने इसको अवार्ड भी दिया गया। सिर्फ यही नहीं, 2020 में और 2021 में इसको ई स्पोर्ट्स ऑफ द गेम का अवार्ड भी मिला गया है। अच्छा, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ हाउ ह्यूजली पॉपुलर इट बिकेम। ठीक है, राइट, ये हमारा हो गया अब, और 2020 में भी नॉमिनेटेड हैं, राइट, फॉर द अवार्ड। सो दिस इज व्हाट द गेम इज अबाउट, राइट। अब पाकिस्तान उन्होंने किया है। सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, राइट, सिंस इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स अभी बहुत यंग है एंड ग्रोइंग मार्केट है। सी, फ्री फायर गरीना ने इज ह्यूजली इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान, और जितना उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे बिल्ड किया पाकिस्तानी ई स्पोर्ट्स को, इकोसिस्टम को हेल्प करने के लिए, उतना किसी ने नहीं किया, राइट। अच्छा, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे डाउनलोड करते हैं गेम्स, उसके बाद आप लोकल मुकाबले कराते हैं, या जिस तरह PSL होता है या कोई और स्पोर्ट्स है, अंदर पाकिस्तान के अंदर मुकाबले होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें से आप बेस्ट टीम्स को सेलेक्ट करते हैं? यस,
और वो इंटरनेशनली खेलने जा। एग्जैक्टली हमारी एक लीग होती है, इसका नाम है फ्री फायर पाकिस्तान लीग, जिसका 4th सीजन चल रहा है। अच्छा। राइट, 4th सीजन। हम एक दफा आप सिंगापुर वाला जो मुकाबला था उसके लिए भी आए थे मेरे पास। बिल्कुल याद है, बिल्कुल आपको याद है। हम और 3rd अब आप सीजन में आए थे। कल थाईलैंड जा रहे हैं। कल हम थाईलैंड जा रहे हैं टीम को लेके जाने के लिए। सो हमारी लीग चलती है, इसका फ्री फायर पाकिस्तान है, 4th सीजन है, जो MOIB से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से एंडोर्स है। राइट, वी आर द एंडोर्स वन। हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने कोलैबोरेशन किए, इन्फिनिक्स हमारे पास है, गेमबर्ड था, एंड वी हैव अ लॉट मोर, राइट, जो हमारे पास करते हैं। सो अब जो कल आप थाईलैंड जा रहे हैं मुकाबले में, उसका विनिंग प्राइस क्या है? उसका प्राइस पूल $2 मिलियन, जो तकरीबन पाकिस्तानी 45 करोड़ है इस वक्त। और ये टीम यानी हॉट शॉट प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को जा रहे हैं जी, रिप्रेजेंट करने के लिए। ओए होए। अभी ये फिलहाल प्राइस पूल जीत गए, जो पाकिस्तान की लीग थी उसके विनर्स हैं, 2 बार विनर्स हो चुके हैं। अच्छा। सीजन 2 और इस सीजन 4 के विनर्स हैं। सिंगापुर में भी थे ये? नहीं, ये वो सीजन 3 था, वो सीजन उससे पहले वाले। ओके, यस, ये सेकंड टाइम विनर्स हैं। कितने जीते थे ये लोग पहले? टोटल अर्निंग्स इनकी तकरीबन अभी तक $50,000 हो चुकी है, तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए ये बॉयज जीत चुके हैं। अम्मी अब्बू को दिए। कितने साल के हो तुम लोग? 20 साल के। अम्मी अब्बू डांटते थे गेम्स खेलने में स्टार्टिंग में? हाँ, पहले शुरू में तो डांटते थे। और जब पैसे देने लगे तो कह लेंगे खेलो बेटा खेलो, ये लो खाना भी खा लो, डिनर भी ले लो, दूध भी पी लो, दिमाग चले। नहीं, सपोर्ट तो करते थे, पहले भी करते थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा। क्रिकेट भी खेलता रह गया था। तो इस तरह से सपोर्ट तो थी घर से। बस जब गेमिंग में स्टार्टिंग में तो होता है कि क्या गेमिंग मोबाइल गेम कुछ नहीं होता, तो फिर जिस तरह आगे बढ़े हैं तो अब स्पोर्ट। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती हैं, जैसे अगर आप गेमिंग में आते हैं तो? एक तो अर्निंग हो जाती है आपकी, स्टार्ट हो जाती है। और साथ लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं। अब जैसे हम लोग चैंपियन बने तो बाहर कंट्री खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, तो यही सब होता है। बस अपॉर्चुनिटी इसी तरह की होती हैं। आपने कैसे डिसाइड किया कि हम प्रॉपर प्रोफेशनली फ्री फायर को अपनाते हैं इस गेम और हम गेमर बनते हैं? मतलब पहले मजे के लिए खेलते थे, दोस्त वगैरह बन जाते थे, वो कम्युनिकेशन होता था, बैटल रॉयल गेम थी, तो बस वहाँ से खेलना शुरू की। जब ई स्पोर्ट्स आया तो फिर टीम थी हमारे पास, हमने कहा चलो अप्लाई करते हैं, इसमें खेलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह अप्लाई करते हैं? आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं? हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स खोलते हैं। ठीक है। सो ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, राइट? एक आप खेलते हैं, कैजुअल खेलते हैं, और एक कॉम्पिटिटिव। सो ये अपने आपको करियर वाइज अपने करियर को ई स्पोर्ट्स देख रहे थे। हमने रजिस्ट्रेशन ओपन की नेशन वाइड, पूरे पाकिस्तान में, और टॉप प्लेयर्स ने जो कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते थे उन्होंने अप्लाई किया। फिर हमने उनके राउंड्स करवाए, इसके मल्टीपल राउंड्स आप मुकाबले कराते हैं और उसके ऊपर मेरिट के ऊपर जो है वो सिलेक्शन होती है। जी, कराची, लाहौर, संभा, टॉप सिटीज फ्रॉम पाकिस्तान के वहाँ से हमारे रजिस्ट्रेशन आती है। हम उनके मल्टीपल राउंड्स कराते हैं और फिर एक ग्रैंड फाइनल होता है हमारा, जो पिछले PC होटल में हुआ था, एंड ग्रैंड फाइनल हैपेंस। और उसमें सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, इनवाइट्स आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, और टॉप 12 टीम्स कम्पीट करती हैं पाकिस्तान से। एंड दिस टीम हॉट शॉट वो से क्राउन विनर थे। अच्छा, अब आप लोग जो गेम खेलने जा रहे हैं FFWS, में देख के पढ़ रही हूँ तो फार्मूला 1 नहीं बनाना है दोबारा। हाँ, FFWS जो आप बैंकॉक टूर्नामेंट में जा रहे हैं खेलने, सो इसकी आपकी तैयारी कैसी है भाई? क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी टीम्स मौजूद हैं। थाईलैंड टीम है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ये इस तरह की टीम्स मौजूद हैं वहाँ ऑलरेडी। कैसी तैयारी है? जाहिर है उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हमसे, क्योंकि वो पहले से खेल रहे हैं, हम अभी स्टार्टिंग, हमारा फर्स्ट टाइम जाना होगा ये। तो तैयारी अच्छी है, क्योंकि अभी रिसेंटली टूर्नामेंट विन किया है हमने पाकिस्तान में, तो कॉन्फिडेंट है। बाकी जो नसीब में होगा वही होगा। अपना टीम में कितने लोग होते हैं? 4 प्लेयर्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है। सो 4 प्लेयर्स उसमें एक उसमें खेलते हैं। अच्छा, जैसे लाइक ई स्पोर्ट्स जो प्लेयर्स हैं, जी जी, अगर दूसरे स्पोर्ट्स प्लेयर से मुकाबला करे, वो हेल्दी है? मतलब लाइक वो मेंटली एंड फिजिकली? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सो इसमें भी अवेयरनेस होती है, इसमें भी आपको मेंटल प्रिपरेशन करनी होती है, स्ट्रेटेजी होती है, टीम वर्क होती है, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स, राइट? सिर्फ इसमें फ़र्क है कि इस डिजिटल है और इस सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल है, सो इट्स मोर ऑफ डिजिटल, बट सेम उतनी आपकी मेंटल कैपेसिटी लग रही होती है, इफ नॉट मोर, उतनी ही आपको टाइम देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, उतनी ही वर्क आवर्स और ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती है, सेम जैसे स्पोर्ट्स के लिए आप करते हैं। बाकी ये आंखें तो कमजोर नहीं हो जाती? करीब का चश्मा तो नहीं लगी? अम्माओं को यही फिक्र होती है मेरे बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी। टाइम टेबल सेट है ना, कि इतनी देर खेलनी है, फिर इतना रेस्ट करना है, इतनी एक्टिविटी बाहर जाना है, ये वो सारा टाइम टेबल सेट होता है ना। तुम लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया चैंपियंस बनने के बाद? एक तो अर्निंग वगैरह होना स्टार्ट हो गई हमारी किसी एज में ना। कोई तुम लोगों को फाइलें लेके नौकरियां नहीं ढूंढनी पड़ रही। एक तो अर्निंग, दूसरा हमारा मतलब फैमिली की भी सपोर्ट अब होती है।
और मुख्तलिफ शहर घूमते हैं क्योंकि हमारी ग्रुप स्टेजेस होती हैं। जैसे अभी तुम सिंगापुर पहली दफा गए होगे या फिर तुम लोग अभी थाईलैंड पहली दफा जा रहे हो। इसी तरह से हम शहर मतलब पाकिस्तान के शहर ट्रेलर शूट, फोटो शूट इस तरह से और सारे होते हैं, तो वो चलता है, एक्टिविटी चलती रहती वो है। ये सब चीजें तुम लोग पहली दफा जो है वो एक्सपीरियंस करो अपनी जिंदगी में। ओके, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन वन, बहुत अच्छी बात की हसन ने। सो जब हमारी लीग चल रही होती है, हम सिर्फ लीग में गेम्स नहीं कराते, हम उनके लिए ट्रेलर्स बिल्ड करते हैं, थीम सॉन्ग करते हैं, अच्छा। और हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं इनके लिए, तो फोटो ये भी शूट आप लोगों की कराते हैं। इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है। एग्जैक्टली, ये फ्री फायर का गरीना का इन्वेस्टमेंट है जो लोकली ई स्पोर्ट प्लेयर्स को हम पाकिस्तान इकोसिस्टम के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग सो ऑडियंस डेफिनेटली अब हमारे प्लेयर्स जा रहे हैं, राइट। फर्स्ट थिंग इज हम चाहेंगे कि सपोर्ट ऑब्वियसली कि पाकिस्तान को सपोर्ट, पाकिस्तान की टीम जा रही है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह बॉयज़ ने बहुत मेहनत की है, दे वर्क रियली वेरी हार्ड, एंड अब और फ्री फायर इज़ वेरी थैंकफुल कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने टैलेंट शोकेस कर सकें, राइट। वी वेरी थैंकफुल, और लेट्स सी अब ऑब्वियसली हंसू कुछ आएंगे, अलस कुछ आएंगे। बस यही है कि सपोर्ट करें हमें। फाइनल हमारा है 25-26 को, तो प्लेन्स थाईलैंड में दुआएं करें आपके लिए। दुआएं करें जाहिर से, और इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे। बाकी जबरदस्त, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे। अरे वाह भाई, अच्छी स्पिरिट है आपकी, अच्छी नीयत है, इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। तो मैं क्या कह दूं माओ को कि बच्चों को खेलने दें, वो गेम खेलने भी दें, और फ्री फायर स्पोर्ट्स पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को 25 को हमें लाइव देखें, राइट। हम शाम में और अगर किसी के पास ये गेम नहीं है तो किस तरह उनको डाउनलोड करना होगा? प्ले स्टोर से, जैसे अगर उनके पास एंड्रॉइड है तो प्ले स्टोर से, और आईफोन है तो एप्पल स्टोर से वो डाउनलोड करें फ्री फायर। और जैसे हसन ने बहुत अच्छी बात की कि एक कंट्रोल टाइम टेबल है जिससे हर चीज़ मैनेज होती है। एवरीथिंग इज गुड एंड बैड, लेकिन आप उसको कंट्रोल टाइम मैनेज करेंगे तो एक अल्टरनेटिव करियर्स हैं वो, और एक्सपोजर, अब इनको एक्सपोजर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे यंग किड्स को मिलना चाहिए अपने शोकेस करने के लिए टैलेंट, और उनको डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट जगहों पे वो जाते हैं, मीटअप करते हैं, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जी ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम वेडिंग मास्टर क्लास में आपके लिए सजाया हुआ है। अगर आप अलग अलग सैलून्स की सिग्नेचर ब्राइड्स देखना चाहते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़, नए ट्रेंड्स के आजकल हेयर मेकअप ये सब क्या इन है, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेडिंग मास्टर क्लास।